बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की जय। प्रथम गणेश मनाय के ध्याऊं शारदा मात। मात पिता गुरु चरण में नित्य नमाऊं मात। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश। पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन जाए। सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। आओ प्यारे सांवरे नैनन ढाप तो हिले। ना देखूं मैं और को ना तो है देखन देव। बंसी वाले सांवरे दो दर्शन एक बार। शरण चरण की दीजियो छूटे ना तुमरो द्वार। बाकी झांकी मेरे श्याम की बसी हृदय के बीच। जब चाहूं दर्शन करूं झटपट आंखें मीच। वृंदावन के धाम को मरम न जाने कोई। डाल डाल और पात पात से श्री राधे राधे होय। बहु पूजित सम्मानित शक्ति ऐसे कहीं न और है। वसुधा के वृद्ध जनों के व्यास देव सिर मोर है। शिव सुत गिरजा सुवन को बंदऊ शीस नवाए। लेऊं लेखनी हाथ में ग्रंथ पूर्ण हो जाय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। जय जय सिया राम जय जय हनुमान। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं ललितं मधुरं चलितं मधुरं गमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। रेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरा पादो मधुरो। नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भोक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरं। वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गोञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा। सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा योक्तं मधुरं भोक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा यष्टिर्मधुरा षष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। राधा रमण भगवान की जय। भगवान के अनुग्रह विग्रह उपस्थित सभी श्रद्धालु भक्तों को, इष्ट बंधु बांधवों सहित मैं सभी को प्रणाम करता हूँ। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। अर्थात सभी में भगवान का दर्शन करते हुए, राधा जी का दर्शन करते हुए, कृष्ण भगवान का दर्शन करते हुए सभी को प्रणाम करता हूँ और आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। आराम की तलब है, आराम की तलब है तो बस एक काम कर। आराम की तलब है तो बस एक काम कर। आराम की शरण में राम राम कर। अर्थात आराम चाहिए तो राम के पास आना ही पड़ेगा, शरणागति लेना ही पड़ेगा। तो आज सप्तम दिवस है, श्रीमद्भागवत कथा का सप्तम दिवस। और सप्तम दिवस में तो बहुत कुछ बदल जाता है, एक हफ्ता होता है। मैं आपके विचारों से सहमत, आप मेरे विचारों से सहमत, कुछ आपको मैंने समझा, कुछ मैंने आपको समझा, आपने मुझे समझा। तो कहने का भाव यह कि जो अच्छी बातें हमने एक दूसरे से सीखी या सिखाई, आज के बाद हम उसको पालन करें। सप्तम दिवस है, 7 दिन का जो भी हमने अनुसरण करा, तो एक संकल्प ले लें। आज से हम एक संकल्प ले लें कि हम ये नियम को धारण करेंगे। अब नियम तो बहुत सारे हैं, विधि विधान बहुत सारे हैं, पर आपकी दिनचर्या अलग है, आपकी परिस्थितियां भिन्न हो सकती हैं। इसीलिए वह नियम आप लोग स्वयं निश्चित करें, सुनिश्चित करें कि आज हमने 7 दिन की भागवत सुनी, तो इसके बाद हम कौन सा व्रत लें। अब वो व्रत सूर्य को जल चढ़ाना भी हो सकता है, वेद अध्ययन भी हो सकता है, भगवान की आरती हो सकता है, भगवान की चालीसा पढ़ना हो सकता है, भगवान को दूध दही से नहलाना भी हो सकता है, या 5 जगह दिए लगाने का भी हो सकता है। गृहस्थी में रहते हैं तो चक्की, चूल्हा, ऊखली, झाड़ू, जल स्थान, ये 5 गृहस्थ के बंधनकारी जान। चक्की, चूल्हा, ऊखली, झाड़ू, जल स्थान। यहाँ पे ना चाहते हुए भी हमसे हिंसा होती है, अनजाने में जीव हिंसा होती है। जैसे हम कभी सभी कुछ समस्याएं ज्यादा हो जाती तो पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाते हैं, हालांकि वो आताताई है, वो आताताई है, पर चींटी आताताई नहीं है। आप चींटी को मारेंगे पाप लगेगा, शेर घर में आ जाए, सांप आ जाए, आप मारेंगे तो आपको कम पाप लगेगा। तो चक्की, चूल्हा, ऊखली, झाड़ू, जल स्थान, इन 5 गृहस्थ के बंधनकारी जान। तो हम इन 5 जगह दिए लगाने का संकल्प ले सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ाने का संकल्प ले सकते हैं। हमारी परिस्थिति, दिनचर्या, मानसिकता के अनुसार आज आप एक संकल्प लेके जाएं। प्रसाद आप सभी को मिलेगा, कथा भी आप सभी को मिलेगी, पर ये कथा आपको हमेशा याद रहे। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है
हालांकि जो नियम कर रहे हैं उनके लिए कोई नियम नहीं है पहले से जो कर रहे हैं, पर जो कुछ ना करते हो एक व्रती बने। हालांकि व्रती का मतलब होता है कि हम उस नियम को तोड़ेंगे नहीं। कुछ परिस्थितियां ऐसी आती है जब हम उस नियम को छोड़ देते हैं तो उसका दोष हमें नहीं लगता, पर हम संकल्प ले लें कि हमने भागवत सुनी, जब से हमने गीता जी का एक श्लोक पढ़ा, या रोज सूर्य को जल चढ़ाना शुरू करा, या तुलसी में दिया लगाना प्रारंभ करा, कुछ भी एक संकल्प, एक नियम आप ले लें और उसको आचरण में करें, यही एक भागवत सुनने का पुण्य हम लोगों को यादगार रहेगा। तो इसलिए सभी से निवेदन, आपसे जो समझ में आए, जो उचित लगे, वो आप आज से व्रत धारण करें। कल से मतलब नियम धारण करें, क्योंकि आप सभी ने कथा में भीड़ कितनी है ये मायने नहीं रखता। भीड़ तो हजारों की होती है, पर वो मेला होता है और वहाँ व्यथा होती है। पर आज जब मैं नियमित देख रहा हूँ कि जितने भी श्रद्धालु बंधु बांधव जुड़े हैं, वो प्रथम दिन से जैसे जुड़े थे वैसा आज 7वें दिन भी नियमित जुड़े हुए हैं। तो कथा में सुनने वाले कितने, ये ज्यादा महत्व की बात है। और आप सभी ने नियमित सुनी है 7 दिन की कथा। 7 दिन की कथा आपने नियमित सुनी है, तो निश्चित ही आप लोग मेरी बात समझ सकते हैं। तो आप कुछ भी संकल्प लें, सूर्य को जल चढ़ाने का लें, भगवान मिलाने का लें, गीता जी का एक श्लोक पढ़ने का लें, कुछ भी एक संकल्प आप अपने हिसाब से लें। कल हम बात कर रहे थे भगवान के 16,108 विवाह की, और भगवान का एक भी विवाह उनकी मर्जी से नहीं हुआ। यहाँ तो व्यक्ति एक विवाह भी करता है तो अपनी मर्जी से करता है, पर भगवान के 16,108 विवाह हुए और भगवान ने एक भी विवाह अपनी मर्जी से नहीं किया। अर्थात आप लोग श्रवण करें कि भगवान ने कितनी रोचक और कैसी विभिन्न परिस्थितियों में भगवान के विवाह हुए। कल हमने रुक्मणी विवाह को श्रवण किया। भगवान ने रुक्मणी जी का हरण करा, क्योंकि रुक्मणी माता ने पत्र लिखा और कहा, प्रभु आप मेरा वरण करें, नहीं तो मेरा मरण निश्चित है। जो भगवान को तन मन धन त्याग के याद करता है और भगवान के लिए रोने लगता है, भगवान साक्षात वहां प्रकट हो जाते हैं। आज भगवान ने रुक्मणी का हरण करा। सब देख रहे हैं पर करने वाला कोई कुछ नहीं, भगवान की ऐसी मोहिनी सूरत। आज रुक्मी को भी रोका और फिर बाद में समझौते हुए और रुक्मणी जी का विधि विधान के साथ भगवान के साथ विवाह हुआ। ये भगवान का प्रथम विवाह। हालांकि कथाएं बहुत विस्तार से हैं, पर अपने को अभी शादियां करना बहुत सारी। 16,108 क्या, और 7 वचन भी सुनना। तो अपन मैं सोच रहा हूँ पहले 16,108 विवाह कर लें, फिर अपन सुनते हैं। कल की अपने को सत्यभामा की भी कथा सुनाना है कि सत्यभामा की शादी कैसे हुई थी भगवान के साथ। तो देखिए, अब अपन विवाह का प्रसंग सुन रहे हैं तो आज से 6,000 वर्ष पूर्व पहुंच जाइए। 6,000 वर्ष पूर्व एक होता है कृष्ण संवत, जो कल्याण के अंक में आता है लिखा हुआ, कुछ पंचांगों में भी आता है, वो कृष्ण संवत है। भगवान जिस दिन से इस पृथ्वी मंडल से गए उस दिन से वह कृष्ण संवत प्रारंभ हो गया। आज वो कृष्ण संवत 5,100 कुछ वर्ष या 400 कुछ वर्ष चल रहा है, निश्चित संख्या मुझे अभी याद नहीं है। तो उस समय विवाह की कई परिभाषाएं होती थी, जैसे लव मैरिज होती है, कोर्ट मैरिज होती है, आर्य समाज में शादी होती है, खजराने में शादी होती है, भाग के शादी होती है, घर में शादी होती है। कितने प्रकार हम लोग ही देखते हैं, कई मर्जी से होती है, कई जबरदस्ती से होती है। हम तो चाहते हो जाए, कैसे भी हो जाए और सब सुखी रहें। यही भाव उस बात में भी था। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो कुंवारे हैं उनका विवाह शीघ्र हो जाए। हमें बेटियों की भी चिंता रहती है, बेटों की भी चिंता रहती है,
अब आप पूछेंगे कैसे? हम जन्म पत्रिका देखते रहते हैं, पंडित जी शादी नहीं हो जाएगी, हो जाए, एक की शादी हो जाए तो फिर दूसरी लाइन लग जाती है। हम सभी के लिए कामना करते हैं कि सभी का शीघ्र विवाह हो, और भगवान के विवाह की कथा सुनते हैं तो इसका फल भी यही है कि उनका विवाह शीघ्र हो जाए। पर भक्ति की दृष्टि से सुने। कुछ लोग मन में बुद्धि लगाते हैं। देखो, भगवान की कथा में यदि आपने बुद्धि लगा दी तो कथा समझ में आएगी नहीं। अर्जुन को गीता जी सुना दी, पर जो भगवान चाहते थे वो उसको समझ में नहीं आ रहा था। कहा कि इसे संपुट, ज्ञान का संपुट लगाना पड़ेगा। तब भगवान ने कहा गीता जी बहुत सुना दी, अब मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूं। तब भगवान ने दिव्य दृष्टि दी और भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन करे। तो बुद्धि नहीं पहुंच सकती हमारी। हम लोग जो है वो खड़े नमक के डिल्ले की तरह है। हमारा जो मनुष्य शरीर है वो खड़े नमक के डिल्ले की तरह है। अब इसे समुद्र में फेंक दो तो समुद्र में फेंकने के बाद ये नीचे तह में कभी नहीं पहुंच पाएगा। अंदर जाते जाते वो बीच में ही गल जाएगा, पर समुद्र के अथाह विराट स्वरूप को वो समझ नहीं पाएगा। इसलिए बुद्धि लगाने की बजाय भगवान की कथा प्रेम से सुने, विवाह की। और पहले के समय में विवाह की परिभाषाएं भिन्न होती थी। आज जो मानसिकता है उससे ठीक विपरीत होती थी। पहले भी गंधर्व विवाह होते थे, देव विवाह होते थे, ऋषि विवाह होते थे। विवाह के 7 प्रकार थे और उसमें कई प्रकार के विधि विधान भी होते थे। कुछ विवाह केवल संतान उत्पत्ति के लिए होते थे, कुछ विवाह वंशावली के होते थे। और कथा आती है कि हनुमान जी तक को एक समय विवाह करना पड़ा। कथा आप लोगों ने सभी सुनी। और लोग चला तो हनुमान जी, हालांकि उन्होंने केवल नाम मात्र को, क्योंकि कुछ विद्याएं होती है जो गृहस्थी लोगों को ही सिखाई जा सकती है, इसलिए विवाह कई प्रकार के होते हैं। अब हनुमान जी ने तो केवल शिक्षा ग्रहण के लिए करा था कार्य, फिर भी आज वे बाल ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो विवाह का भाव जब हम लाएं तो प्रेम भाव ले आए। और भगवान के साथ जितने विवाह हुए, भगवान उतने रूप से भगवान सब गोपियों के साथ, राधा जी के, रुक्मणी के साथ, सत्यभामा के साथ, मित्रविंदा के साथ, सबके साथ रहे। 16,108 के साथ 16,108 रूप बना करके भगवान रहे। अब आता है स्यमंतक मणि प्रसंग। ये जामवती के विवाह का प्रसंग है। सत्रजीत नाम के एक राजा थे, वो सूर्य की उपासना करते थे। तो सूर्य ने उन्हें प्रसन्न होकर के एक मणि दे दी थी जो रोज 8 मन सोना देती थी। और 8 मन सोना देने वाली वस्तु छुपी हुई नहीं रह सकती। भगवान कृष्ण ने कहा देखो तुम्हारे पास इस धन का कोई उपयोग नहीं है भाई, 8 मन सोना रोज मिलता है, कोई उपयोग नहीं। ऐसा करो, ये मणि कोषालय में जमा करा दो, ये राजकोष में जमा करा दो, जिससे ये 8 मन जो सोना मिलेगा ये नगरवासियों के काम में आएगा, कुलवासियों के काम में आएगा, ये समाज के कल्याण में आएगा। भगवान ने ऐसा प्रस्ताव सत्रजीत को रखा, पर सत्रजीत ने मना कर दिया। भाई 8 मन सोना देने वाली वस्तु कौन देगा? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भले भगवान क्यों ना, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सबके अपने अपने भाव रहते हैं। अब इनके भाई थे प्रसेन। अब भैया की मणि है, लोगों को दिखाने के लिए गले में टांग करके ये घूमते। अच्छा, ये बात सत्रजीत को पता थी कि मेरा भाई मणि लगा के गले में घूमता रहता है। जैसे दूसरे की गाड़ी रहती है, अपने कोई परिचित को तो अपन ही लेते, बोला अपनी फोटो खिंचाएंगे। और अब ये मणि लेके जंगल चले गए। अब ये जंगल में शिकार खेलने गए थे और ये दुर्भाग्य से मारे गए। अब वो मणि जंगल में ही रह गई। अब सत्रजीत को ना भाई मिले ना मणि मिले। अब जब पिछला रिकॉर्ड भी खराब, माखन चोर, लीलाधर, बंसीधर, इतने धर हैं कि गिरधर। अब सारा धरा इनके ऊपर ही आया, किया धरा कि भगवान ने ही जरूर चोरी करी है, क्योंकि इनकी आदत भी वैसी है, छल कपट वाली, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। अब भगवान कृष्ण तक ये बात पहुंची। भगवान कृष्ण सोचने लगे कि इतना कुछ करा
पर कभी किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरे पे उंगली उठाने की। और जहाँ मुझे कुछ पता नहीं वहाँ मेरे पे उंगली उठाई जा रही है। गलतियाँ बहुत कई, पर सजा वहाँ मिल रही है जहाँ कुछ करा ही नहीं। किया होता तो चलो ठीक है, समझ में आती बात। तब भगवान कृष्ण जंगल में ढूंढने गए। अब भाई भगवान को तो लीला करना है और सबका उद्धार चुकाना है। आज भगवान जंगल में गए। अब वो मणि शेर के पास थी। शेर से जामवन जी ने छीन ली थी। मणि ये चमकने वाली चीज है, मेरी बेटी जामवती खेलेगी। तो वो मणि जामवती को दे दी गुफा में, वो जामवती के साथ। अब ये जामवंत जी कौन है? रामायण वाले। रामायण वाले इन्होंने सब अवतार देखे। वामन अवतार भी जामवंत जी ने देखा। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने चने के झाड़ पे चढ़ा था, तुम पूछ सकते हो, तू बोले मैं जवान होता तो मैं भी परिक्रमा कर लेता। वामन अवतार की तो मैंने 7 परिक्रमा कर ली थी, पर अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, तो हनुमान जी आप कूदो। तब यही वो जामवंत जी है। अब अच्छा, इनके साथ समस्या क्या थी? वो रामायण का युद्ध हो गया, पर इनके शरीर की खुजली नहीं मिटी युद्ध की। बोले प्रभु मेरे जैसा कोई वीर था ही नहीं जिसके साथ मुझको थोड़ा बहुत भी आराम मिले। कम से कम थोड़ा बहुत तो आत्मा को आराम मिलना चाहिए। जब भगवान सबको बांट रहे थे तो जामवंत जी ने भगवान से कहा था कि प्रभु मुझे आपसे युद्ध लड़ना है, आपसे युद्ध लड़ना है, जिसे मुझे लगे तो सही कि मैंने युद्ध लड़ा। अब रावण को तो मैं मार नहीं सकता था क्योंकि आपको मारना था, और युद्ध में ऐसा कोई वीर नहीं था जो मेरे को लगे कि मैंने युद्ध किया। तब रामायण की कथा यह बताती है कि राम अवतार में भगवान ने कहा ये उधारी में कृष्ण अवतार में चुकाऊंगा। आज जामवंत जी के पास आए, मणि देखी, कहा मणि दे दो। तब मना कर दिया, नहीं, कहा कि पहले युद्ध लड़ो। बोले मैं, भगवान ने अपना परिचय दिया। तब जामवंत जी कहते हैं कित मुरली कित गोपिका, कित मुरली कित चंद्रिका, कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। अर्थात मैं कृष्ण अवतार को नहीं पहचानता, ये छलिया है। आप राम रूप में प्रकट हो तब मैं आपको पहचानूंगा। तो कहते हैं पहले तो युद्ध हुआ, खूब युद्ध हुआ, इतना युद्ध हुआ कि जामवंत जी थक गए। बस 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 अब नहीं लड़ना, हाथ पांव अंग अंग ढीले हो गए। फिर जामवंत जी ने कहा था कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भय रघुनाथ। तब जामवंत जी के कहने पे जो कृष्ण अवतार थे, वहां कृष्ण भगवान ने राम भगवान का रूप धारण किया और जामवंत जी को दर्शन दिए, और जामवंत जी ने राम अवतार को ही नमन किया। बोले रामचंद्र भगवान की जय। अब ताकि देखो भाई मेरे पे चोरी का इल्जाम लगा है, ये मणि जिसकी है उसकी मुझे देना है, आप मणि दे दें। तो जामवंत जी कहते हैं देखो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, दहेजा क्या मांग रहे हो, कन्या भी ले जाओ। आप तो दहेजा मांग रहे हो मणि, अभी जामवंती मेरी कन्या है, इसका अकेले मैं क्या करूंगा। इसीलिए आप क्या करें, कन्या भी ले जाएं, दहेजे में ये मणि भी ले जाएं। तो यहाँ विवाह हो गया जामवंती से। कौन सा? ये दूसरा विवाह। गिनते रहना, मेरी गिनती कमजोर है। नहीं 16,108 थोड़ी गिन सकते हैं। नहीं, अपन तो गिनेंगे आज। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान कहता है कि आप एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, आप मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओ तो मैं एक कदम आपकी ओर बढ़ाऊंगा। नहीं 10 कदम नहीं, एक ही कदम हो। तो एक भक्त कहता है भगवान हो गया कल्याण, यदि मैं एक कदम बढ़ाऊंगा और आप वहां से एक कदम बढ़ाओगे तो कब तक 7 जन्म निकल जाएंगे। तब भगवान कहते नहीं रुक, राजा बलि से पूछ, जब मैं कदम बढ़ाता हूं तो कैसा मेरा एक कदम क्या होता है। किसी ने पूछा ये इतना सारा द्रौपदी का चीर कहां से आ गया, द्रौपदी का चीर बढ़ाया आपने तो इतना चीर कहां से लाए। बोले मेरे पास मेरा कुछ नहीं, चीर हरण की लीला करी थी तो वो चीर बचा हुआ रखा हुआ था, तो मैंने कहा इधर काम में आ जाएगा। तो भगवान के से हम प्रश्न करें तो भक्त भी जवाब देता और भगवान भी जवाब देते हैं। कल भगवान कह रहे थे ये नाम
और रूप की सीढ़ी से ऊपर आ जाओ, तो भक्त कहता है ऐसा करो, नाम और रूप की सीढ़ी से आप ही नीचे आ जाओ, मतलब अवतार लेके आप ही आ जाओ कल्याण करने। क्यों? बोले तुम पतित पावन हो। तो कहते हम पतित पावन है तो आप पतित पावन हो, हम पतित हैं तो आप पतित पावन हो। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। भाई आप ही तो पतित पावन कहलाते हो, जो पतितों को पावन कर दे वो। भाई भक्तों को तो आप पावन करते ही हो, भक्त तो भक्ति से पावन हो गया, पर हम तो पतित हैं, हम कुटिल हैं, तो हमको पावन कौन करेगा? आप अपना नाम सिद्ध करो, आप पतित पावन बनो, क्योंकि आप रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो हम पतित हैं तो आप उसको पावन करो, अपने नाम को सिद्ध करो, हमारा कल्याण करो। तो कहते हैं भक्त से भगवान भी जीत नहीं सकते। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो ये कथा प्रसंग क्यों आते हैं? ये कथा प्रसंग हमें सवाल जवाब देना और करना ही बताते हैं। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें सवाल जवाब देना नहीं आता, कोई बात करके हम क्या जवाब दें। पर जो सत्संगी होगा, जिनने कथाओं को सुन रखा होगा, वो हर परिस्थिति में जवाब देना जानता है, वो भगवान की बोलती बंद कराना भी जानता है। कोई एक उदाहरण नहीं मिलेगा जिसमें भगवान जीते हों, हमेशा भक्त ही जीता है। कोई सा भी आप उदाहरण ले लो। अब ये जामवती का विवाह हो गया, दूसरा विवाह हो गया। अब सत्रजी से कहा भैया तेरी मणि ले, जंगल में तेरा भाई गया था, वहां शेर ने मार दिया और जंगल में मणि थी, भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, मणि तू रख। अब सत्रजीत बड़ा शर्मिंदा हुआ, गिल्टी महसूस हुई कि यार मैंने बेवजह भगवान पे आरोप लगाया, बड़ा शर्मिंदा हुआ। अब भगवान को खुश कैसे करें? तो क्या कहते हैं, उनकी पुत्री थी सत्यभामा। कहा प्रभु ये मणि भी आप रख लो, ये कन्या भी आप रख लो। तो सत्यभामा को मणि के साथ अर्पण कर दिया। अब ये सत्यभामा भी पटरानियों में आ गई। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो ये तीसरा विवाह भगवान का हुआ, ये भी मणि के चक्कर में। मणि में जामवती से हुआ, मणि ने ही सत्रजीत से, वो सत्यभामा से विवाह कर। अब कृष्ण अपनी बुआ के यहाँ, कुंती के यहाँ घूमने जाते थे और अर्जुन के साथ घूमते। एक समय ये लोग शिकार खेलने गए, वन विहार के लिए गए। अब नदी किनारे देखा एक सुंदर कन्या तप कर रही है। तो अर्जुन ने जिज्ञासावश पूछा कि हे देवी आप कौन हो और यहाँ पे इतनी धूप में वीरान जंगल में क्यों तप कर रही हैं? तब उन्होंने कहा मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ, सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ और मैं भगवान कृष्ण को पति रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे तप कर रही हूँ। अब कालिंदी ने कहा कि मैं भगवान कृष्ण के लिए तप कर रही हूँ। तो अर्जुन ने कहा वो तो रत्न ही है, चलो तुम्हारी तपस्या सफल हुई। और कालिंदी को ले जाकर भगवान कृष्ण के सामने खड़ा। और अब कालिंदी ने, अब भगवान का तो कोई विचार नहीं, भाई वो तो जंगल में आए थे। कालिंदी से मना किया कि देखो भाई मेरे तो विवाह पहले। बोले प्रभु अगर आप प्रसन्न हो गए तो ठीक है, वर्ण करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर तपस्या करने बैठ जाऊंगी। तपस्या का मतलब है कोई व्यक्ति जिद करके बैठ जाए। जैसे आजकल के व्यक्ति रोड पे बैठ जाते हैं, अतिक्रमण कर लेते हैं, चक्का जाम कर लेते हैं, बोले भाई ये काम होगा, सुनवाई होगी, धरना, हाँ धरना देना, हमको शब्द नहीं आया, धरने पे बैठ जाते हैं। तो आजकल की तपस्या वो, पर पहले की तपस्या भाई अब नहीं सुनेंगे तो फिर वो तपस्या करने बैठ जाएंगे। और तपस्या में तो भगवान को आज नहीं तो कल प्रसन्न होना पड़ता। तब भगवान ने चौथा विवाह कालिंदी से किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब अवंती देश के राजा थे विंद और अनुविंद, ये दुर्योधन के अधीन सामंत थे। अब इनकी बहन का विवाह था, स्वयंवर था। अब इन्होंने कह दिया कि देखो स्वयंवर तो है पर तुम कृष्ण का वर्ण मत करना और किसी का भी वर्ण कर लेना। इनका नाम था मित्रविंदा। तब मित्रविंदा से कहा कि देखो तुम वर्ण किसी का भी कर सकते पर कृष्ण से विवाह मत करना, दुर्योधन ने कहा। अब क्या होता है कि जिस काम का मना किया जाए व्यक्ति उधर ज्यादा आकर्षित होता है। अच्छा भगवान की लीला भी बहुत सुन रखी थी। तब मित्रविंदा ने भी भगवान से प्रार्थना करी
तब भगवान ने मित्रविंदा का भी हरण किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। ये भगवान का 5वां विवाह। कौशल देश के राजा नागनिजित थे, उनकी पुत्री थी नागनिजिति। अब इन्होंने सबसे कठिन टास्क रखा स्वयंवर में कि जो 7 बेलों को एक साथ नाथ देगा, 7 बेलों को एक साथ जो नाथ देगा उससे विवाह होगा। ये काम किसी से नहीं हुआ। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ 7 बेलों को नाथा और नागनिजिति से विवाह किया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब इधर भद्रा ने भी कहा कि कई देश के राजा भद्रा, उनकी पुत्री भद्रा, भद्रा ने अपने भाइयों से कह दिया देखो हम भी कृष्ण को ही वरण करना चाहती हैं, कृष्ण को ही वरण करना चाहती हैं। कभी सभी एक चीज का बहाव चलता है ना, माहौल चलता है ना, जैसे अभी एक फैशन चलता है, कोरोना तो कोरोना फिर मास्क का फैशन चल रहा है, कोरोना मास्क का। अब उस समय ऐसा हुआ कि जो भगवान कृष्ण को देखे तो उन्हीं से वरण करे। तब भद्रा ने भी कह दिया देखो भाई मैं भी अब भगवान से ही वरण करूं। तब भाइयों ने स्वेच्छा से भगवान के साथ भद्रा का विवाह किया। ये भगवान का 7वां विवाह। 8वां विवाह लक्ष्मणा से हुआ, वो भी लक्ष्मणा की मर्जी से। ये 8 पटरानियां थी। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय। अब एक भूमासुर नाम का दैत्य था। इसने क्या करा था, देवताओं को हरा दिया था। इंद्र का छत्र, अदिति के कुंडल सब छीन लिए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकी को खाली करा दिया था और 16,100 राजकन्याओं का हरण कर लिया था। मान कर ली थी कि मैं इतनों की बलि दूंगा तो अमर हो जाऊंगा, विश्व विजय हो जाऊंगा। तो 16,100 राजकन्याओं का विवाह बलि देने के लिए उनने कारावास में डाल दिया था, हरण कर लिया था। इन सब ने भगवान से प्रार्थना करी थी कि भगवान आप हमारी रक्षा करें, नहीं तो ये हमारी बलि दे देगा। देखो भगवान जगत पति भी हैं और जगत पिता भी हैं। ये हमारी मनोभावना है कि हम किस रूप में उनको वरण करते हैं। अब भगवान ने भौमासुर से युद्ध किया और 16,100 राजकन्याओं को कारागृह से मुक्त कराया और उनसे कहा कि जाओ अब आप अपने घर जाओ। अब आप आज जैसा नहीं कि आप अपने घर जाके रह सकते हैं। सीता जी का हमने कथा सुनी। तब 16,100 राजकन्याओं ने कहा कि भगवान अब हम, ये जो समाज है बड़ा कठोर है और स्त्रियों के लिए तो बड़ा निर्दयी है। सती प्रथा जब उस समय चलती थी तो ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। हमारे माता पिता, भाई, बंधु, कुटुंब ये हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हम आपकी दासी बन के रहेंगे, आपकी शरण में रहेंगे, आप हमें स्वीकार करें। तब भगवान ने 16,100 राजकन्याओं के साथ वरण किया, उनको स्वीकार किया, उनको संरक्षण दिया। अब हम इसमें शादी वाला भाव ना देखें, इसमें संरक्षण वाला भाव देखें। और पहले के समय में कन्यादान होता था। कन्यादान शब्द ही बहुत पवित्र है। दान लेने वाला छोटा होता है और दान देने वाला बड़ा होता है। तो जो कन्यादान करता है, लड़की के माता पिता बड़े होते हैं और जो कन्यादान लेता है मतलब लड़के के माता पिता वो छोटे होते हैं। पर आजकल हम समझते उल्टा है। तो उस समय कन्यादान का महत्व अलग था और भगवान समर्थ हैं। भगवान ने 16,108 रूप बना करके सभी के साथ घर गृहस्थी में रहे। अब 16,108 विवाह अपन ने कथा संक्षिप्त में कथा सुनी, हम 7 वचन भी सुने। अब 7 वचन प्रसंग ये मैंने मेरी ओर से जोड़ा था, क्योंकि इसमें क्या शादी के किसी के 20 साल, 30 साल, 35 साल हो जाते हैं। 7 वचन की याददाश्त फिर तरोताजा हो जाए तो व्यक्ति को आ जाए कि हमने शादी के समय क्या वचन दिए थे, वो
याद आ जाएंगे। तो फिर हमें उन वचनों का पालन करते हुए रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मधुर प्रेम बढ़ जाता है घर गृहस्थी में। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्छा, मैं वचन साथ ही सुनाऊंगा, ऐसा नहीं कि लड़के के अलग और लड़की के अलग, है ना, केवल स्त्री के 7 वचन सुनाऊंगा, और ठीक वही 7 वचन पुरुष के भी होते हैं, थोड़े से डिफरेंट होते हैं पर एवरेज वही होते हैं। लड़की कहती है कि बड़े पुण्यों से, बहुत पुण्य करे मैंने, 16 सोमवार करे, पीले गुरुवार करे, पीपल की परिक्रमा करी, जब जाके मेरा विवाह हुआ। इसीलिए मैं आपसे सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करती हूँ, विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरे साथ शांति पूर्वक रहेंगे। पहली शर्त, मतलब आप क्रोध नहीं कर सकते। यदि आप क्रोध नहीं करते हो तो मैं आपके वामांग में आती हूँ, मतलब आपकी अर्धांगिनी बनती हूँ। अब दूल्हा सोचता है, फिर वो हाँ करता है। हाँ कहने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं रहता है, ना करेगा तो गोपाल कृष्ण भगवान की बंधा रहता है उस टाइम, वो तो बंधा रहता है, तो वो हाँ कहता है। अच्छा, दूसरा, सुख दुख आते जाते आप शांत रहेंगे, क्रोध नहीं कर सकते। सुख दुख में, भाई सुख में इंसान ज्यादा अति उत्साहित हो जाता है, दुख में ज्यादा दुखी हो जाता है, तो उस समय भी आप सम रहेंगे। कहीं आना जाना हो तो भी आप सम रहेंगे। तुलसीदास जी का प्रसंग आता है कि तुलसीदास जी की पत्नी जो थी वो चली गई थी, तो तुलसीदास जी पीछे पीछे चले गए थे। इसलिए मैं अपने पियर जाऊं, मम्मी के यहाँ जाऊं, आना जाना लगा रहेगा। और शादी के प्रथम वर्ष तो लगा ही रहता है, पहली दिवाली, पहली होली, पहली रंग पंचमी, पहला सावन, पहला जेठ, सब वो चलता ही रहता है। तो भाई आने जाने में थोड़ा आप शांत रहेंगे, बार बार फोन नहीं करेंगे। हाँ हो तो बोलो, ठीक है। अब वो गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तीसरा, नवीन कार्य। आप कोई नवीन कार्य करें, कोई नया काम शुरू करना है, नई फैक्ट्री, नई दुकान, नया ऑफिस, कोई मांगलिक कार्य करें, कोई पूजा पाठ, जप तप हवन, तो आप मेरे से पूछेंगे, मतलब मेरी राय पहले लेंगे कि भाई मैं ये ऑफिस खोल रहा हूँ, खोलूँ कि नहीं खोलूँ, मैं अभी 7 दिवस की भागवत जी प्रारंभ करने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। और मैं समर्थ हूँ या नहीं, मैं बीमार हूँ या निरोगी हूँ या कैसी अवस्था, तो आप मेरे से बिना पूछे कोई काम नहीं करेंगे। पति उस समय भी हाँ ही कहता है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो आप जो करें, पूजा पाठ, और मैं यदि कोई काम करूं, भाई मैं कोई पूजा पाठ करूं, मेरे मन में है कि मैं 16 सोमवार का व्रत करूं, तो उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप करें तो आपको पूछना कंपलसरी है, पर यदि मैं करूं तो आपको मेरे पास चुपचाप बैठना ही है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और 5वां वचन कि मेरी आपकी जो कमाई है, आपकी जो कमाई है, चल अचल, वो सब मेरी जानकारी में होना चाहिए। एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, उनकी पूरी जानकारी विथ कोड के साथ, पासवर्ड के साथ होना चाहिए, पिन नंबर के साथ होना चाहिए। आप मुझसे छुपा के नहीं रख सकते। अच्छा, पतिदेव घबराते भी, भाई ये जानकारी भी देना पड़ेगी, पर शास्त्र ये कहता है, कुछ शास्त्र ये कहते हैं कि अर्धांगिनी होती है, उसे हमेशा आदि बात ही बताना चाहिए। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और कभी कोई वो बात पूछे तो उसको सही जवाब देना चाहिए, क्योंकि वो वही बात पूछेगी जो उसे पता है। इसलिए कभी पत्नी से झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखें। अब यदि आपको कोई पुरानी चीज बेचना हो, नई चीज खरीदना हो, अब घर में मेरे से बिना पूछे कोई पुरानी चीज नहीं बेचेंगे।
पुरुष की आदत होती है हर चीज बोला ये टाला। कितने साल पहले, मैंने कितने 10 एक साल तक की पुरानी चीज या 40-50 साल? 40-50 साल भाई वो डिपेंड करता है कि आपकी नहीं, कितनी ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। अब लेडीज पहले बेचती, जेंट्स तो या हमारे यहाँ तो बेचते ही हैं। गोपाल कृष्ण भगवान की। तो किसी एक की मानसिकता होती है, भावना जुड़ी होती है कि नहीं रख लो काम आएंगी। अब कुछ चीजें साल में एक बार काम आती हैं, उनको संभालना मुश्किल पड़ता है, पर फिर भी पत्नी ये कहती भाई घर गृहस्थी का काम है, आपको मेरी सुनना पड़ेगी। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं, एक बहुत अच्छा उदाहरण मैंने पढ़ा कि जो ऐसे अन्यथा ना ले, एक उदाहरण है कि जो पत्नियां होती हैं वो मधुमक्खी की तरह होती हैं। आप उसको अन्यथा ना ले, मैं बहुत मतलब एक उदाहरण बता रहा हूँ कि पत्नियों की कुछ बात हर पति को लगती है, चुभती है, समझ में नहीं आती है, पर जो पुरुष है वो घर गृहस्थी नहीं सजा सकता। पत्नी कुछ बातें कठोर होती है, पत्नी कुछ बातों में बहुत कठोर होती है, पुरुष से ज्यादा पत्नी कठोर होती है, स्त्री ज्यादा कठोर होती है। पर यह कहा गया है कि वो मधुमक्खी की तरह होती है, पूरे घर को वही शहद से भर के रखती है, उसकी कठोरता से ही वो घर शहद से भरा हुआ रहता है। जोड़ने के लिए नरम और जोड़े रखने के लिए कड़क होना पड़ता है, जो सीमेंट का गुण होता है। ठीक उसी प्रकार स्त्री जो घर की जो लक्ष्मी होती है, मर्यादा होती है, वो उसकी कुछ बातें कठोर होती है, वही आपसे लड़ झगड़ के किस्तों पे चीज दिलवाएगी, वही घर को सास सजाएगी। नहीं तो पुरुष सोचेगा इस सोफे में काम चल रहा है तो चलने दो। तो ये काम स्त्रियों का रहता है। तो घर को जो सास सजावट देख रेख वो स्त्रियां ही करती हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब अगला वचन आता है कि कोई भी श्रृंगार जो मेरे मम्मी के यहाँ से आया, रकम आई है, भाई रकम आती है चढ़ावे में, तो आप उसे नहीं लेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं कर्जे में रख दी या कहीं ब्याज पे या कुछ अन्य, तो वो रकम घर की जिम्मेदारी है, घर की आस्था है, घर का विश्वास है, बुरे समय के लिए वह उपयोग में आने जैसी चीज है। तो उस रकम को आप कभी मेरे से मांगेंगे नहीं। आप यदि आपको हाँ हो तो आप बोले, तो पुरुष उस समय हाँ कहता है। आज के बाद 7वें वचन में कहते हैं कि आज के बाद पर स्त्री आपकी बहन के समान, माता के समान, पुत्री के समान होगी। किसी अन्य स्त्री पे आप दृष्टि नहीं डालेंगे। यदि आपको मंजूर हो तो मैं आपके पास में पड़ोस में वामांग में अर्धांगिनी बनती। पुरुष इन 7 वचनों को हाँ कहता है जब वह पत्नी अर्धांगिनी कहलाती है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और मैं भाई के यहाँ, माता पिता के यहाँ बिन बुलाए भी जा सकती हूँ। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब विवाह होता है तो भगवान ने सोचा कि रुक्मणी जी कभी गुस्सा नहीं करती, रुक्मणी जी को कभी गुस्सा नहीं आता। और गुस्सा नहीं आया तो व्यक्ति सोचता गुस्सा क्यों नहीं आता है, आज गुस्सा दिलाना चाहिए। भाई हर कोई हंस से बोले चलो थोड़ा आनंदित होते हैं, तो भगवान आनंदित होने के लिए आज रुक्मणी से हास परिहास करते हैं, रुक्मणी जी को गुस्सा दिलाते हैं। रुक्मणी जी को कभी गुस्सा नहीं आया तो भगवान ने सोचा आज मैं रुक्मणी जी को गुस्सा दिलाऊंगा। तब कहा कि तुमने क्या देख के मुझसे शादी कर ली। अब रुक्मणी जी पलने पे हैं, भगवान भी पलने पे हैं, और भगवान कह रहे हैं कि आज तुमने क्या देख के मुझसे शादी कर ली। लोग मुझे काला कलूटा बोलते हैं, सांवला बोलते हैं, माखन चोर बोलते हैं। अब देखा गुस्सा नहीं आया, फिर मेरे में कोई गुण भी नहीं है। भाई मैं माखन चोर, लोग मुझे चोर कहते हैं, रास रचैया कहते हैं, तुमने ऐसे आदमी से शादी कर ली। अब रुक्मणी जी का मुंह देख रहे हैं पर गुस्सा नहीं आ रहा। रुक्मणी सोच रहे हैं मजाक करने की आदत है, ये करते रहते हैं। आज रुक्मणी जी को गुस्सा नहीं आ रहा। फिर कहा कि तुमने बहुत डरपोक आदमी से शादी कर ली, जो राजाओं के डर से
द्वारिका नगरी में रहता है, उससे शादी कर ली। अब रुक्मणी माता कुछ गंभीर हो गई क्योंकि अब बात पानी सर से ऊपर जा रहा है। अब भगवान ने देखा अभी भी गुस्सा नहीं आया, थोड़ा कम है, थोड़ा और आना चाहिए, थोड़ा गैस तेज कर देना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। अब कहा कि तुम्हें कोई अच्छे रूपवान से शादी करना चाहिए, और देखो मैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी तुम मेरी तरफ से आजाद हो। अब रुक्मणी भैया को ये बात सहन नहीं हुई और वो पलने से गिर पड़ी। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तब भगवान ने कहा कि 4 भुजाओं से रुक्मणी जी को उठाया, कहा अरे रुक्मणी जी आप तो नाराज हो गई, गुस्सा हो गई, मैं तो मजाक कर रहा था। तब रुक्मणी जी ने हर सवाल का जवाब आज भगवान को दिया कि देखो आपने कहा कि आप सांवले हो, काले कलूटे हो, रूपवान नहीं हो, तो रुक्मणी जी कहती हैं नंद लला जो तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़ों। जब आप सांवले हैं, काले हैं, नीलमणि जैसे हैं तो इतना सौंदर्य है, यदि आप लली होते तो करोड़ों कट जाते हैं, और आपको नजर ना लगे इसलिए तो आपने सांवला रूप धारण करा है। हम कितना भी श्रृंगार कर ले, हजारों का श्रृंगार कर ले, मेकअप कर ले, पर माँ क्या करती है, डिठोना लगाती है, या माथे पे लगता है डिठोना। और पुराने लोग, पुरानी माताएं हाथ में लड्डू भी देती थी, ऐसे काला ऐसे टीका, पाँव में भी टीका, छाती पे भी काला टीका, कि नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल। तो आप कितना भी मेकअप कर लें, आपको काला टीका तो लगाना चाहिए, काला धागा बांधना भी चाहिए। अच्छा ये बात बहुत अच्छी भी है, यदि किसी को लगता है कि हम जब श्रृंगारित होते हैं तो हमें नजर लग जाती है या तबीयत खराब हो जाती है, या हमें ऐसा लगता है कि हम अनकंफर्टेबल हैं, तो उन्हें काली गोप बांधना चाहिए या काला टीका लगाना चाहिए, या पूरे नए वस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिए। एक वस्त्र कम से कम पुराना होना चाहिए जिससे हमारे को नजर ना लगे, तबीयत खराब ना हो। एक छोटा सा टोटका जो माताएं बहनें करती हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और कहते हैं कि आपके माता पिता का पता नहीं, तो क्या भगवान आपके माता पिता भी होते हैं क्या? आप ही तो सबके माता पिता हैं। और ये आप कहते हैं कि आप डर के रहते हैं, तो समुद्र तो आपका ही है, वैकुंठ लोक तो आपका ही है, और आप अपने यहाँ ही तो रहते हैं। आज रुक्मणी जी ने भगवान के हर सवाल का जवाब दिया, कहा कि ये सारे संबंध जो आपने कहा ये देहाभिमान के हैं, और आप देहाभिमान से परे हैं। हम भगवान को सोचते हैं कि भगवान के नाक कान बाल ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान दिव्य स्वरूप तेजोमय है। भगवान की आंख भी देखती है, भगवान के कान भी देखते हैं, भगवान की आंख भी सुनती है, भगवान की गर्दन भी सुनती है। हमारी आंख देखेगी पर सर नहीं देखेगा, ये हमारी मर्यादा है। पर भगवान तेजोमय दिव्य पुंज स्वरूप है, और भक्त की जैसी कल्पना होती है। हम जैसी कल्पना करेंगे भगवान वैसा ही रूप धारण करते हैं। आप कृष्ण रूप में याद करेंगे वो कृष्ण रूप में आएंगे, आप श्याम रूप में याद करेंगे वो श्याम रूप में आएंगे, आप वामन के रूप में देखेंगे वो वामन के रूप में आएंगे, आप मछली के रूप में देखते हैं वो मछली के रूप में आएंगे, आप जिस रूप में वो कछुए में देखते हैं तो कछुए में भगवान आएंगे। क्योंकि भगवान कहते हैं सब घट मेरा साइया, खाली घट ना कोई, बलिहारी वा घट की जा घट वो प्रकट हो। तो भगवान सर्व स्वरूप है, अंतर्यामी है, परब्रह्म परमात्मा है, तो उनकी लीलाओं को भी हमें वैसे ही श्रवण करना चाहिए। अब भगवान की सभी रानियों से 10-10 पुत्र हुए, 8 पटरानियों से भी 10 पुत्र हुए, 16,100 से भी 10 पुत्र हुए, और 1 कन्या हुई। मतलब ये भगवान की संतानों का वर्णन है। अच्छा अब इसमें नाम मत पूछना मेरे से, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। उसके लिए फिर अपन को भागवत जी लेना पड़ेगी। रामचंद्र भगवान की जय। कुल कितने थे उनके संतान?
अब आप कैलकुलेशन कर लीजिए सबसे कैलकुलेटर लेके बैठे ना। रानी से 10 बच्चे, हाँ लानी से 10 वो बच्चे 16,108। और हाँ मेरा उसमें गणित एक शून्य आगे बढ़ा तो 1 लाख हाँ। हाँ, और 1 लाख 1 60 1,60,60 गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मेरा गणित कमजोर रहा इसलिए मैं कथा करने लगा। बोले रामचंद्र भगवान की जय। आज धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आरंभ किया। अब राजसूय यज्ञ किया जाता है तो चक्रवर्ती होना जरूरी है, मतलब सब राजाओं को हराना जरूरी होता है। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान को यज्ञ के लिए बुलाया कि मैं यज्ञ कर रहा हूं, आप उसमें पधारे। तब भगवान कृष्ण ने कहा देखो जरासंध तो मरा नहीं है, उसको मारना, अब सेना लेके जाएंगे तो बात गलत हो जाएगी, इस बार उसको कपट से अपन मारते हैं। तो कहते हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम दादा, भीम जी तीनों ब्राह्मण का रूप धारण करके गए। अब जरासंध कौन? कंस के ससुर जी। अब जब से पंडितों के मंत्रों से वो विजयी रहा, भगवान कृष्ण रणछोड़ दास बन गए, रणछोड़ भगवान बन गए, तब से उसके मन में पंडितों के प्रति बड़ी आस्था हो गई। तो वो सुबह सुबह पंडितों की सेवा में लगा रहता। अब उस समय यदि उससे कोई कुछ भी मांगने आ जाए तो वो उसको मना नहीं करते। पहला नियम था नित्य नित्य देव दर्शन करना, ब्राह्मण को दान देना, कष्ट और गरीबों के दुख दूर करना चाहिए, पहले दिनचर्या में सम्मिलित था। ऐसा हमें भी अपनी शक्ति के अनुसार दिनचर्या बनाना चाहिए। रोज नहीं तो हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार। अच्छा, दान केवल धन का नहीं होता, परमात्मा की कृपा से हमें जो चीज ज्यादा मिली है, परमात्मा की कृपा से जो चीज हमें ज्यादा मिली है उसका दान आपको अवश्य करना चाहिए। जैसे हमें थोड़ा सा कथा भागवत का ज्ञान है तो हम इस कार्य में लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। कोई डॉक्टर है तो महीने में एक बार एक गरीब कोई पेशेंट अपने को लगता है कि अपन इसका निःशुल्क इलाज कर सकते हैं, तो समुद्र में से एक आधी घड़ा पानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो माता पिता के निमित्त या श्रद्धा भक्ति से महीने में एक बार या जन्मदिन के दिन या पुण्य तिथि पे अपन उसका इलाज निःशुल्क कर सकते हैं। या हम घर गृहस्थी में रहते हैं तो कई सारी वस्तुएं हमारे पास अनुपयोगी होती है, पुराने वस्त्र, उनको हम सदुपयोग करें। ज्यादा है, पहनने के काम नहीं आ रहे हैं तो किसी को दे दें जहाँ उसका सदुपयोग हो। और आजकल थोड़ा माहौल परिवर्तित हो गया, जिसको तो वो बेच खाता है, तो सत्पात्र को आप उसका उपयोग कर सकते हो। आपके ऊपर है कि परमात्मा ने जो भी हमें ज्यादा दिया है, विद्या दी है तो विद्या का दान करें। कोई अच्छी चीज हमारे पास है, कोई अच्छी कला हमारे पास है तो हम उसे लोगों को दे के जाएं। कोई चीज सासू जी को अच्छी आती है तो हम सीखें। पहले सासू जी कई प्रकार के ज्ञान की बातें देती, कढ़ाई बुनाई, सिलाई, स्वेटर बुनना, ये सब सिखाती, कई अपनी कुल की परंपराओं को बताती। तो ये ज्ञान हमें देना ही चाहिए। तो अब आप अपने हिसाब से उसको देख सकते, पर हर व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार अवश्य करना चाहिए, जहां उसे मुक्ति बोध हो जाए। वो चाहे जीव जंतु में हो सकता है, वो किसी बीमार में हो सकता है, वो मंदिर में हो सकता है, वो गौशाला में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। वो भावना आपकी जहां जागृत हो वहां सेवा अवश्य करें। आज भगवान तीनों गए, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और भीम दादा। उससे कहा कि हम आपसे युद्ध की भिक्षा मांगना चाहते हैं। अब जरासंध है, जरासंध ने तीनों की कदकाठी को देखा। अब क्षत्रिय अलग पहचान में आ जाता है, बामन अलग पहचान में आ जाता है। आप मैं नहीं, आप भी किसी की भी शारीरिक अवस्था, वस्त्र आभूषण, उसकी बातों के तरीके से 60% अंदाजा लगा सकते हैं कि ये व्यक्ति कैसा होगा। तब जरासंध ने कहा कि आप लोग मांगने तो भिक्षा आए हैं, पर आपके चेहरे का तेज बोल नहीं रहा कि आप भिक्षा मांगने वाले हैं। आपकी तो कद काठी, शारीरिक अवस्था तो पहलवानों जैसी है। एक पहलवान दिख रहा है तो एक सौंदर्य देख रहा है, और एक के चेहरे पे तेज है। आप भिक्षुक नहीं है, और आपके
हाथों की जो बनावट है वो कठोर है। भाई हथौड़ा चलाने वाले के हाथ अलग होते, गदा चलाने वाले के हाथ अलग होते, धनुष बाण चलाने वाले के हाथ अलग होते, चक्र चलाने वाले के हाथ अलग होते, और फूल की माला पिनाने वाले के हाथ कोमल होते हैं। तो दिनचर्या में जैसा हमारी कार्यशैली रहती वैसी हमारी हथेली हो जाती। बोले आपकी हथेली क्षत्रियों वाली है, शस्त्रों वाली है, पहले आप अपना परिचय दें, तब मैं आपको भिक्षा दूंगा युद्ध की। तब भगवान ने कहा कि नहीं, पहले आप वचन दें। तब जरासंध ने वचन दिया कि आप कोई भी हो, में आप ब्राह्मण के रूप में आए हैं और ब्राह्मण के रूप में आए तो फिर मैं मना नहीं करूंगा, मैं आपको अवश्य ही भिक्षा दूंगा, युद्ध लड़ूंगा, मल्ल युद्ध लड़ूंगा, कुश्ती युद्ध लड़ूंगा। अब आप अपना परिचय दें। तब परिचय दिया गया, भगवान ने अपना परिचय दिया कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण, ये पांडवों में अर्जुन और ये भीम। आप हम तीनों में से किसी से भी युद्ध लड़ सकते हैं। अब आप डिसाइड कर लो किससे युद्ध लड़ना है। आज जरासंध ने कहा इसको तो 17 बार हरा दिया अपन ने, मतलब 17 बार हारे हुए हैं, 8वीं बार गलती से और बच गया, इससे युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। अब अर्जुन की तरफ देखा तो बोले दुबला पतला है, इससे नहीं लड़ना। भगवान कपटी थे, भगवान कैसे भी उसको हरा देते, इसलिए जरासंध ने भगवान की तरफ युद्ध का पहल करी नहीं, क्योंकि जो भगवान को जानता है वो भगवान से दूर ही रहता है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। मतलब बुरे लोग दूर रहते हैं, भक्त लोग तो उनकी शरण में ही रहते हैं। कहा कि ये भीम ठीक है, मैं इससे मल्ल युद्ध करने को तैयार हूं। अब आज भीम को यहाँ अभिमान आ गया कि देखो तीनों को छोड़ करके मेरे को युद्ध के लिए चयनित किया, मतलब अभिमान आ गया, कालर ऊंची कर ली। भगवान कृष्ण भाग जाते हैं कि किसको अभिमान आ रहा है, कौन। अब भगवान सबसे पहले अभिमान तोड़ते हैं। आज मल्ल युद्ध हुआ, देखा कि जरासंध भारी पड़ रहा है, तो एक दिन भीम ने निकाल दिया, बोले पहला दिन है। दूसरे दिन फिर जरासंध भारी पड़ा, तीसरे दिन भारी पड़ा। अब रोज शाम को साथ में बैठ के भगवान खाना भी खाएं, पर भीम से कुछ नहीं बोले। अब 5वें 6ठे दिन जब कुछ दिन व्यतीत हो गए, तब भीम ने कहा कि प्रभु इसने मार मार के, पटक पटक के मेरे अंग अंग निस्तेज कर दिए हैं, अब मैं ज्यादा दिन इससे लड़ नहीं पाऊंगा, और आप कुछ बताएं, क्योंकि बिना आपके युद्ध जीतना। तब भगवान कहते हैं कि भीम दादा तुम तो अपनी तरफ फिर अभिमान में युद्ध लड़े जा रहे हो, कभी मेरी तरफ भी देख लिया करो। तब भगवान कृष्ण को वचन दिया कि मैं कल मल्ल युद्ध में आपकी तरफ जरूर देखूंगा। बोले तुम उससे जिंदगी भर लड़ोगे तो ये मरने वाला नहीं है, इसको चीर करके विपरीत दिशा में फेंक देना, ये जुड़ेगा नहीं और ये इसका अंत हो जाएगा। भीम ने वैसे ही किया और उसको बीच में से, अच्छा ये युद्ध के नियम के खिलाफ है, मल्ल युद्ध के नियम के विपरीत है। कमर के नीचे मारना भी नियम के विरुद्ध है जो भीम ने मारा, पर भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसकी जंघा तोड़ दूंगा द्रौपदी के चीरहरण के समय। आज भगवान भीम ने भगवान के कहने पर उसको छल से मारा, क्योंकि ये भी छल से ही मारा था। तो जो हमारे साथ छल करे उसके साथ छल करना कोई बुरी बात नहीं है, पर शुरुआत हमें नहीं करना चाहिए। ये कृष्ण चरित्र बताता है, हर किसी के साथ छल करना आपको नरक में ले जाएगा। पर समाज में मान प्रतिष्ठा पाने के लिए, और अपने, एक होता है अभिमान और एक होता है स्वाभिमान, तो अभिमान कभी ना करें, और स्वाभिमान की रक्षा के लिए यदि कुछ छल कपट झूठ भी बोलना पड़े तो शास्त्र उसकी अनुमति हमें देता है। अब कितना छल कपट, जितना हम आटे में नमक डालते हैं। हम जब रोटी बनाते हैं हम आटे में नमक डालते हैं, जरा सा डालते हैं, तो उतना छल कपट बेईमानी झूठ की परमिशन अनुमति हमें शास्त्र देता है। अब यही कपट करके जरासंध को हराया था, और इसी का मुकुट कलयुग इसी के मुकुट में बैठा था, क्योंकि इसका मुकुट ले गए थे राजसूय यज्ञ में, और वही मुकुट राजा परीक्षित ने लगाया था जिसमें कलयुग आकर के बैठ गया था।
बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, ज्यों तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा, ज्यों तारो बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, जो नदियों बिच गंगा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव तारे प्रहलाद उबारे, नरसिंह रूप धरंता भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। वृंदावन में रास रचायो, वृंदावन में रास रचायो, नाचत बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो यम का फंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। अब भगवान की गृहस्थी देखने के लिए नारद जी को एक समय भाव आया। अब नारद जी सब दूर घूमते रहते हैं, यहाँ मृत्यु लोक में भी आते रहते हैं। मृत्यु लोक मतलब ये भारतवर्ष, कलयुग में भी आते रहते हैं। जैसे हम लोग कहीं घूमने जाते रहते हैं, देश विदेश परदेश, तो वैसे ही नारद जी जो थे सब युग में घूमते रहते, और ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, मृत्युलोक, नेशनल परमिट वाला काम, मतलब कहीं उनको रोक टोक नहीं। अब नारद जी ने सोचा कि मृत्यु लोक में जिस व्यक्ति की एक शादी हो जाए वो दिन भर परेशान घूमता है, दिन भर परेशान रहता है, कमाई धमाई, नौकरी चाकरी, खर्चा लेना देना। अब जिज्ञासा हुई कि भगवान के तो 16,100 भगवान कैसे मैनेज कर रहे हैं, चलो देखना चाहिए। आज नारद जी को बड़ी उत्सुकता हुई, तो नारद जी भगवान के यहाँ पर गए। अब एक महल में गए। अब ऐसा नहीं कि
एक में सब रह रहे हैं, सबका अलग अलग महल। 16,108 8 पटरानियों के महल अलग, 16,100 के महल अलग। अब भगवान नारद जी एक महल में गए, देखा तो भगवान प्रातःकाल पूजा में लगे हुए हैं। अरे नारद जी आइए आइए आइए, स्वागत है आपका, बैठिए बैठिए। नारद जी को बिठाया, पाद अर्घ दिया, आचमन कराया, चाय पानी नाश्ते का पूछा, वेलकम। और नारद जी आप क्या लेंगे? कुछ फलाहार। बस नारद भगवान ने नारद जी की बहुत आवभगत करी। अब नारद जी का ठीक है प्रभु मैं चलता हूँ, एक घर तो मैंने देख लिया। अब नारद जी दूसरे महल में गए। अब महल का मतलब आप समझते हैं, एक महल दो महल। अब दूसरे महल में गए तो देखा भगवान गृहस्थी के दूसरे कार्य में लगे हुए हैं, चंदन घिस रहे हैं। अरे नारद जी आइए आइए आइए, नारद जी आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अब जैसे ही नारद जी आए, फिर नारद जी को बिठाया, वही पाद अर्घ आचमन कराया, फलहार का पूछा। और नारद जी कैसे आंख बंद हुआ, बड़ी कृपा करी आपने, आप आए। अब नारद जी ने भगवान के दर्शन कर, अब सोचा मैं तीसरे घर में जाऊं। अब कहते हैं नारद जी तीसरे चौथे पांचवे हर घर में जाते और नारद जी को भगवान कुछ ना कुछ लीला करते, क्रियाकलाप करते हुए दिखते। अब वो जब घूम के वापस पहले घर पे आ गए, तब अरे नारद जी आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए। फलहार पाद अर्घ आचमन करवाया और कहा नारद जी बड़े दिनों में आए, इतने दिन में दर्शन नहीं दिए। बोला प्रभु मैं गया कहाँ, आपकी कॉलोनी में घूम रहा था। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तब भगवान ने कहा कि नारद जी ये मेरी माया है, ये मेरी माया है, ये मेरा ही स्वरूप है। देखिए भगवान के पास दो चीजें, माया और भक्ति। देखो भगवान की माया और भगवान की भक्ति, दो ही चीज। क्या बोलते हैं हम, ये भगवान की माया, फिर कथा वगैरह हो रही है तो ये भगवान की भक्ति। तो कहा कि प्रभु दोनों चीज आपकी है, आपकी माया भी है, आपकी भक्ति, तो क्या लेना चाहिए? क्योंकि आपकी तो हर चीज पूजनीय है, वही उसके साथ भगवान जुड़ा हुआ है, तो भगवान की माया भी तो कहीं ना कहीं पूजनीय है, तो भगवान क्या लेना चाहिए आप बताएं। तब भगवान कहते हैं देखो जिसे खुद नाचना हो, जिसे खुद नाचना हो वो मेरी माया ले जाए, क्योंकि वो मेरी माया ले जाएगा तो वो नाचता रहेगा, संसार के मोहजाल में नाचता रहेगा। और यदि मुझे नचाना हो तो मेरी भक्ति ले जाए। अब हमने देखा कि कुछ लोग दिन में काम करते हैं तो रात में सोते हैं, और कुछ लोग रात में काम करते हैं तो दिन में सोते हैं, मतलब सोते जरूर हैं। पर जिनको भगवान की माया नचाती है वो ना दिन में सोते हैं ना वो रात में सोते हैं, वो नाचते रहते हैं। तो ये भगवान की माया है, ये भगवान का तेज है, ये भगवान ही ये कार्य को कर सकते हैं। राम भगवान ने अपने जीवन में जो आचरण करा, उन्होंने प्रातः काल उठ के माता पिता के चरण स्पर्श करे। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। तो हम ये काम कर सकते हैं, पर कृष्ण भगवान ने जो कहा है वो हमें आचरण में लाना चाहिए। कृष्ण भगवान ने जो किया है उसके बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए, और कभी मन में विचार भी आए कि जब भगवान कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो 7 दिन के कन्हैया ने पूतना के द्वारा विष पिया था, तो हम भी शुरुआत वहीं से करना चाहिए। कहने का भाव यह, जो राम ने किया है वो करना चाहिए, और भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है वो करना चाहिए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अच्छा, कुछ चीजें शास्त्रों में वेदों में गणेश जी का ध्यान भटकाने के लिए भी लिखी गई है। व्यास जी जब शास्त्रों को लिख रहे थे तब व्यास जी ने कहा कि कौन लिखेगा, तो गणेश जी का सिलेक्शन हुआ, गणेश जी नियुक्त हुए। पर गणेश जी ने एक शर्त रख दी, क्योंकि बोले मेरी कलम नहीं रुकना चाहिए, मतलब आप बोलते जाओ मैं लिखता जाऊंगा, मेरी कलम नहीं रुकना चाहिए। और व्यास जी ने कहा कि थोड़ा बहुत अच्छा, तो फिर व्यास जी ने भी एक शर्त रख दी, जो चीज समझ में ना आए
जो चीज समझ में ना आए वो आप समझ के ही लिखें। तब व्यास जी जान करके कुछ बातों को ऐसी घुमा फिरा देते कि गणेश जी उसके चिंतन में लग जाते और फिर व्यास जी को उतना समय अन्य बातों को सोचने का, लिखने का मिल जाता है। इसलिए शास्त्रों को अध्ययन करें तो गुरु मुख से ही करें और जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती। इसलिए जीवन में आए तो केवल आनंदित रहें। हम कभी सभी कहीं जाते हैं तो बेवजह की बातें सोचने लग जाते हैं, ये किसका होगा, ये किसने बनाया होगा, हम उस चीज को आनंदित नहीं होते। वैसे हम जब शास्त्रों को पढ़ें तो भगवान की कथाओं को श्रवण करके केवल आनंदित होते रहें। हमारी जिज्ञासा कभी शांत नहीं होगी। शिव जी ने जब पार्वती जी को कथा सुनाई तो उन्होंने भी कहा कि मैं संक्षिप्त में कथा सुना रहा हूँ, हरि अनंत हरि कथा अनंता। तो भगवान की कथाएं अनंत हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर बंसी वाले की जय। तब भगवान ने इस यज्ञ में सबने काम बांट लिया। भाई सबने अपने अपने हिसाब से काम बांट लिया और होना भी यही चाहिए कि जब हमारे घर में कोई कार्य हो तो हमें सब काम बांट लेना चाहिए। सर ने मैनेजमेंट संभाल लिया, बुराड़िया जी ने पुष्पमाला और दूसरी 2-3 सेवा उन्होंने निश्चित कर ली, कुछ सेवाएं निश्चित मम्मी जी ने, भाभी जी ने। तो देखिए 7 दिन कैसे आनंदित। जब हम किसी कार्य को बांट लेते हैं तो उसमें आनंद आने लगता है, क्योंकि सब अपना कार्य जिम्मेदारी से करते हैं। और कार्य देने का मतलब ये नहीं होता कि हमने कार्य दिया। कोई हमें कार्य दे रहा है तो उसका मतलब है वो हम पे विश्वास करता है, वो चाहता है कि इस धर्म कार्य में, इस पुनीत कार्य में आपका भी हाथ लगे, आपका भी हाथ लगे, आपका भी हाथ लगे। तो हमें उस कार्य को ये नहीं लेना चाहिए कि हमें कोई कार्य दे रहा है, ये काम दे रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि ये हमें मौका दे रहा है किसी अच्छे कार्य को करने का। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो आज भगवान ने देखा कौन सी व्यवस्था लेना चाहिए, तब कहा कि पत्तल उठाने की व्यवस्था किसी ने नहीं ली, झूठे पत्तल। तब कहते हैं भगवान ने झूठे पत्तल उठाने की सेवा ली। अब ये कथा यहाँ क्यों सुनाई गई? कहने का भाव ये कि ये कोई कार्य छोटा नहीं होता। हमने कोई पूजा पाठ करी, यज्ञ करा, जप करा, तप करा, तर्पण करा, होम करा, कोई भी सत्कर्म करा, और हमने यदि अपना आसन नहीं उठाया, हम यदि आसन उठाने की व्यवस्था हो तो, यदि व्यवस्था ना हो तो कोई बात ही नहीं है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति ने हमारा आसन उठाया तो समझ लीजिए पुण्य वो उसने ले लिया। हमने उपास करा, आज पूनम का उपास हमने करा, और किसी दूसरे के यहाँ यदि हमने अन्न जल ग्रहण कर लिया तो सारा उपवास का पुण्य उसको मिल जाता है। हमने भोजन करा और किसी ने यदि भोजन की थाली हमारी उठा ली तो सारा पुण्य उसने ले लिया। इन कार्यों का मतलब यह है कि हमें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, एक बात। दूसरा, हम कृतार्थ हों, इसीलिए यही सब कार्य माता पिता, गुरु, सास, ससुर, इनके हमको करना चाहिए। मतलब जैसे माता पिता है, गुरु है, सास ससुर है, जेठ है, जो सम्माननीय है, तो उनकी भोजन की थाली हमें उठाना चाहिए, पत्नी को उठाना चाहिए। माता पिता भोजन कर रहे हैं तो हमें थाली उठाना चाहिए, उनकी भोजन परोसना चाहिए। और भोजन जब करवाएं तो एक नियम ये होता है कि कोई मांगना ना पड़े। यदि कोई भोजन कर रहा है तो उसे मांगना ना पड़े कि ला पूड़ी दो, सब्जी दो। ये कभी कभार की बात नहीं करो, ये नियमित कह रहा हूँ। जब घर में पति भोजन करे, पत्नी भोजन करे, माता पिता भोजन करे, कोई सम्मान्य भोजन करे, या हम रोज भी यदि भोजन करते हैं तो जिम्मेदारी हमारी कि उसे भोजन मांगना ना पड़े कि भाई ये लाओ, ये लाओ। और भोजन करते समय कोई बात नहीं करना चाहिए, ना लेने देने की, ना व्यवहार की, ना टीवी की, ना मोबाइल की। कोई बात हमें भोजन पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ बात उग्र कर सकती है, कुछ बात दुखी कर सकती है, कुछ बात प्रसन्न कर सकती है। पर हमारी दिनचर्या ऐसी है कि 80% चांसेस उग्र करने के ही होते हैं। अच्छा, होता भी यही कि सारी बातें खाने के समय याद आती हैं। इसलिए हम संकल्प ले लें कि भोजन के समय हम अच्छी बातें करेंगे, कोई सांसारिक बात नहीं करेंगे, हंसी मजाक करेंगे,
और क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ऐसी छोटी छोटी बातों का हमें पालन करना चाहिए। भोजन के समय कोई अन्य बात ना करें, टीवी मोबाइल को बंद रखे तो ज़्यादा आनंद आएगा, ना हो तो कोई बात नहीं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तब भगवान ने आज पत्तल धोने को उठाने का कार्य लिया, मतलब सारा पुण्य भगवान कृष्ण ने ही कमाया। तो पत्तल धोने उठाना, झूठी थाली उठाना, ये बड़े ही पुण्य का काम होता है और इसे अवश्य करना चाहिए। पर कुछ व्यवस्थाएं ऐसी होती है जहाँ मन हो तो फिर वहाँ नहीं करना चाहिए। कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं तो वहाँ पे ये कार्य नहीं करना चाहिए। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब इधर कथा आती है कि सब कुछ अच्छा है भाई, 16,108 रानियां हैं, पटरानियां हैं, 10-10 पुत्र हैं, एक कन्या है, उनसे एक कन्या है, भरा पूरा परिवार है। अब भगवान आगे की लीला को बढ़ाते हुए अपने संतानों को शिक्षा देते हैं कि देखो, मनुष्य के बिगड़ने के 4 कारण होते हैं। कोई एक कारण भी यदि होता है तो व्यक्ति बिगड़ जाता है। यदि आपके पास रूप अच्छा है, शारीरिक अवस्था अच्छी है, आप हट्टे कट्टे हैं, कोई रोग नहीं है, तो ये व्यक्ति इससे बिगड़ जाता है, क्योंकि वो पहलवानी दिखाने लग जाएगा, वो हवा में उड़ेगा। यदि धन है तो भी व्यक्ति बिगड़ जाता है। हमें यदि कोई पैतृक धन मिल जाए जो हमने कमाया ना हो, अपनी कमाई तो भाई पसीने की होती है, तो वो पैसा यदि हमारे पास हो तो भी व्यक्ति बिगड़ जाता है। अच्छा नाम हो, हम किसी बड़े आदमी के पुत्र हो तो भी व्यक्ति बिगड़ जाता है। भाई मेरे पिताजी का इतना नाम है या मैं अमुक व्यक्ति का पुत्र हूँ, तो व्यक्ति बिगड़ जाता है। या समाज में इज्जत हो, मान सम्मान हो, जब साधु संत महात्मा देवता भी यदि सम्मान करें, बड़े बड़े उच्च अधिकारी भी आपका सम्मान करें, तो भी व्यक्ति बिगड़ जाता है। बोले मेरी सबसे पहचान है। तो व्यक्ति के बिगड़ने के ये 4 कारण प्रमुख होते हैं और ये चारों कारण ही तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास अच्छा शरीर है, तुम मेरे पुत्र हो, हष्ट हो, पुरुष हो, और तुम्हारे पास अच्छी धन संपदा है, द्वारिका के राजकुमार हो, भगवान कृष्ण के पुत्र हो, मतलब कोई भगवान की संतान, और बोले तुम मेरी संतान है। और मेरी संतान होने के कारण साधु संत देवता लोग भी यहाँ पे आके प्रणाम करते हैं। इसलिए याद रखना कि इन बातों का ध्यान रखना, कभी किसी साधु संत महात्मा गुरु का अपमान मत करना, कभी धन दौलत नाम का अभिमान मत करना। ऐसी शिक्षा भगवान अपनी संतानों को आए दिन देते रहते हैं। पर यह परंपरा है कि हमारी समाज सुनेगा, हमारी पड़ोसी सुनेगा, पर जो हमारे अपने होंगे वो कभी नहीं सुनेंगे। कुछ ब्लड रिलेशन ही ऐसा हो जाता है या हमारी दिनचर्या ऐसी होती है कि हमारे अपने कभी नहीं सुनते। भगवान को सब भगवान मानते, पर जंगल के ग्वाल बाल अपना सखा ही मानते हैं। तो कहते हैं कि हमारे अपने कभी हमारी नहीं सुनते। हमारी जो इज्जत रिस्पेक्ट या जो बात का महत्व वो हमारे अपने कभी नहीं करते। और भगवान के जो पुत्र थे शांब वगैरह, जयंत आदि, ये सोचते पिताजी ही ज्ञान बांटते रहते हैं। हम क्या सोचते हैं, भाई ये ज्ञान बांटते हैं, चलता रहता है, इनकी रोज की आदत है। पर ज्ञान बांटना अलग होता है, मार्गदर्शन करना अलग होता है। अब इन बातों पे भगवान के पुत्र कभी ध्यान नहीं देते। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। मीरा को तारा प्रभु मीरा को तारा,
मीरा को तारा प्रभु मीरा को तारा, विष का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, विष का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा प्रभु द्रौपदी को तारा, द्रौपदी को तारा प्रभु द्रौपदी को तारा, तीर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, चीर का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा प्रभु अर्जुन को तारा, अर्जुन को तारा प्रभु अर्जुन को तारा, गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, गीता का करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। आगे सुदामा चरित्र की कथा आती है। भगवान के बाल्यकाल में उज्जैन में सांदीपनि मुनि के आश्रम में एक सखा बने सुदामा जी। क्या एक ही सखा बने होंगे? एक ही सखा बने होंगे? नहीं, बहुत सारे बने होंगे, पर जो सखा कहने योग्य बना वो सुदामा जी ही बने। आपके हजारों मित्र हो सकते हैं, आपके हजारों मित्र हो सकते हैं, पर सच्चा मित्र बहुत कम होता है, एक आदि ही होता है। हजारों फ्रेंड होते हैं हमारे सोशल मीडिया पे, पर वो माया नगरी जैसे होते हैं, वो दूर से राम राम वाले होते हैं, वो यादगार नहीं होते। अब भगवान का एक परम सखा बना सुदामा। अब सुदामा जी की दिनचर्या बड़ी विचित्र। जिन्होंने भगवान कृष्ण के साथ पढ़ाई की हो, क्या वो भिक्षुक हो सकता है? क्या वो गरीब हो सकता है? देखिए, कोई भिक्षुक नहीं होते, कोई याचक नहीं होते। हम सुदामा जी के बारे में जब पढ़ते हैं तो भाव ये रहता है कि सुदामा जी बड़े गरीब थे। ऐसा नहीं था। भगवान के प्रति श्रद्धा इतनी थी कि उनको धन का कोई मोह नहीं रहा। वे नित्य भगवान से प्रार्थना करते, भगवान के नाम का जाप करते। ब्राह्मण थे और भिक्षा लेना तो मना था, दान मांगना तो मना था। सुदामा जी की पत्नी जो थी सुशीला, वो चाहे यदि किसी से कुछ मांग ले तो तेल के डब्बे क्या गोडाउन खुल जाते, पर सुदामा जी ने कहा कि देखो, अपने को मांगना नहीं है। मांगने से व्यक्ति का 2 नंबर पे स्तर आ जाता है। कभी मांगना नहीं चाहना, मांगन गए सो मर गए। अब सुदामा जी थे ब्राह्मण, भगवान का नाम लेते, पूजा अर्चना पाठ से जो हमें उन्हें मिलता उससे वो जीवन यापन करते। पर धन की जो कमी रहती वो हर व्यक्ति को रहती है। अब जो सिद्धांतों पे चलते उन्हें हमेशा कमी रहती है। अच्छा, एक होती है भिक्षा, एक होता है दान, एक होती है भीख। इन सब के शब्दों के भाव अलग अलग होते हैं। जब कोई चौराहे पे खड़ा रहे और हम उसको भावुक होकर दे दें तो वो भीख कहलाती है, वो दान नहीं कहलाता। वो भीख की श्रेणी में आता है। कोई भंडारा कर रहा है, आपसे कुछ मांगने आ गया और उसके मांगने पे और उसने कहा कि नहीं, आपको इतना तो देना ही पड़ेगा, और उसके कहने पे आपको जात समाज मान सम्मान लोकाचार और दिखावे में जो देना पड़ता है वो दान नहीं कहलाता। वो जबरदस्ती का क्या हुआ दान है।
तो वो चंदा कहलाता है, दान नहीं कहलाता। अब दान क्या होता है? कोई ब्राह्मण देवता आए, हमारे घर पे आए, बिना मांगे हमने उनको 11 का उपवास करा, 12 को दान कर दिया, या मंदिर में वो सीधा दान कर दिया, मतलब ब्राह्मण आपके यहाँ मांगने नहीं आया, आपने स्वेच्छा से अपनी मर्जी से प्रसन्नचित होके जो दिया वो दान कहलाता है। दक्षिणा वो होती है कि कोई व्यक्ति पूजा कर्म जप तप हवन यज्ञ करे, उसके पारिश्रमिक में जो आप दान धर्म करते हैं नियमानुसार, वो दक्षिणा कहलाती है। तो सुदामा जी यहाँ भिखारी नहीं थे, भिक्षुक नहीं थे, चंदा मांगने वाले नहीं थे, उनका ध्यान केवल भगवान की साधना थी। जो भगवान के साथ पढ़ा हो, जिन्होंने भगवान के साथ विद्या अध्ययन की हो, वो धन का मोह कैसे कर सकता है? हर व्यक्ति को उसके धन से कभी नहीं तोलना चाहिए। हम लोकाचार में ये होता है कि हम हर व्यक्ति की तुलना धन से करते हैं, पर एक शिक्षक जीवन में कभी धन नहीं कमाता, उसकी ज्यादा सैलरी नहीं होती, पर उसकी कमाई आपको देखना है तो उसके पढ़ाए हुए जो बालक हैं, जो बच्चे हैं, जो देश विदेश में नाम कमा रहे हैं, वो देखना चाहिए, धन नहीं देखना चाहिए। हर व्यक्ति की योग्यता अलग होती है। कोई डॉक्टर है तो उसने कितना पैसा कमाया ये नहीं देखना चाहिए, उसके मरीज कितने स्वस्थ घूम रहे हैं ये देखना चाहिए। हर व्यक्ति उसकी फील्ड में जो कार्य करता है उसे देखना चाहिए, धन को आकलन नहीं करना चाहिए। और हमारी मानवीय दृष्टि ऐसी होती है कि हम हर आकलन धन से ही करते हैं। अब सुदामा जी बड़े विद्वान थे, अब सुशीला जी हमेशा सुखी रहती, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी, पर सुशीला जी को बच्चों के भविष्य की बड़ी चिंता होती कि भाई अपना जीवन तो कट गया, ये बच्चों के भविष्य का क्या होगा। पानी भरने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना पानी भगवान की कृपा से झोपड़ी में आता, धूप की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतनी धूप आती, आंधी तूफान आए तो छपरा उड़ जाता, पर सुदामा जी हर हाल में प्रसन्न रहते। आज बच्चों के भविष्य की चिंता हुई, और सुशीला जी ये जानती थी, सुशीला माता, कि इनके जो मित्र हैं वो भगवान कृष्ण हैं। कहा कि आप उनसे मिल आओ। सुदामा कही तुम मांगने का बोलोगी धन, अभी इतने बड़े आदमी की भाई जाओ तो तुम कहोगी थोड़ा बहुत मांग लाओ। भाव तो यही था कि भाई जाएंगे तो थोड़ी, भाई पूजा अर्चना वही सिद्ध है जब भगवान मिल जाए, या तो भक्त भगवान मिले या लक्ष्मी मिले, कुछ तो मिले। केवल नाम स्मरण से परिवार का कल्याण तो होने वाला नहीं है। कहने का मतलब ये, हमें धर्म भी करना पड़ता है, हमें कर्म भी करना पड़ता है। केवल धर्म करेंगे तो नुकसान है, केवल कर्म करेंगे तो नुकसान है, और केवल धर्म करेंगे तो भी नुकसान है। हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए धर्म भी करें और कर्म भी करना चाहिए। आज सुदामा जी को प्रेरित किया कि आप जाएं। अब सुदामा जी कहे कि देखो मैं मांगने नहीं जाऊंगा, दर्शन करने जाऊंगा। कहते सुदामा जी आज भगवान कृष्ण की द्वारिका में जाने के लिए तैयार हो, और भगवान ने, माता सुशीला ने 4 जगहों से कुछ चावल चिवड़ा पोटली में बांध कर। अब देखो ये पति तो बहुत भोले वाले हैं, ये कुछ बोलेंगे नहीं कि मैं दुखी हूँ और कुछ बताएंगे नहीं, पर यदि भगवान ये पोटली देखेंगे और 4 जगह से मांगा हुआ 4 जगह का चावल देखेंगे तो भगवान सब समझ जाएंगे। कुछ बातें अंडरस्टूड होती हैं, व्यक्ति स्वतः ही समझ जाता है। तब सुशीला ने अपनी गृहिणी होने का कार्य निभाया। जो कार्य गृहिणी कर सकती है पुरुष कभी नहीं कर सकता, ऐसा मातृ शक्ति को वरदान है। बिना बोले भी सब कार्य को मातृ शक्ति कर सकती है। ये शांत संदेश था भगवान के नाम कि भगवान देख लो ये दशा रोज 11 हो रही है, द्वादशी तो आती नहीं है, मतलब रोज भूखे सोना पड़ता है। 11 को अन्न ग्रहण नहीं करते, दूसरे दिन अन्न ग्रहण करते हैं। 11 के दिन सभी पाप अन्न में रहते हैं। सभी पाप झगड़ा करने चले गए थे कि भगवान हमें भी कोई तिथि दे दो, तो सभी पापों को अन्न 11 के दिन अन्न में निवास किया, इसलिए हम 11 को अन्न ग्रहण नहीं करते। और जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं उन्हें 11 अवश्य करना चाहिए।
यथाशक्ति तथा करो, जितनी बने उतनी करना चाहिए। आज सुदामा जी वो पोटली लेकर के गए और कहा कि देखो मैं मांगने नहीं जाऊंगा, मैं केवल दर्शन करने जा रहा हूं कि मेरा मित्र है, भगवान है, मैं दर्शन करने जाऊंगा। आज सुदामा जी गए, कई परेशानियों का सामना करना पड़ा उन्हें, द्वारिका नगरी पास में तो है नहीं, और भगवान कृष्ण ने ही कई रूपों में सहायता की और उनको द्वारिका के गेट पे पहुंचा दिया। अब कहते हैं कि जो पिक्चरों में दिखाते हैं कि भगा देते हैं, धुतकार देते हैं, कहां से आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो गलत दिखाते हैं। टीवी के धारावाहिक तो और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। सुदामा जी के यहाँ भगवान जहाँ के राजा हों, द्वारिकाधीश जहाँ हो, कहा कि देखो मेरे कक्ष में, मेरे घर में कभी किसी ब्राह्मण, साधु, संत, भक्त, याचक का मना नहीं है। कोई कभी भी मेरे दरवाजे पे आ सकता है। कभी साधु, संत और ब्राह्मण को तो रोकना नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं अपने भक्तों से कहते हैं कि मैं पाप से तुम्हें बचा सकता हूं, पर ब्राह्मण के श्राप से तुम्हें नहीं बचा सकता। ब्राह्मण के श्राप से भगवान अपनी आने वाली पीढ़ी को भी नहीं बचा पाए। अब द्वारपाल के पास जब सुदामा जी गए तो सुदामा जी ने भगवान से मिलने की बात कही कि मैं द्वारिकाधीश से मिलना चाहता हूं। आज द्वारपालों ने कहा कि देखिए अभी सभा समाप्त हो चुकी है, प्रभु भोजन करके विश्राम कर रहे होंगे या सभा में होंगे, आप कुछ देर रुके, मैं आपका संदेशा देता हूं और जैसे ही प्रभु आज्ञा देते मैं आपको कहता हूं। कहते हैं वो द्वारपाल भगवान सभा में थे। आज सभा में गए तो कहा प्रभु एक गरीब ब्राह्मण आया है, धोती फटी है, चेहरे पे ब्रह्म तेज है, दुबला पतला है। अब सब बातें बता रहा है पर ये नहीं कह रहा कि वो सुदामा है। आखिरी में कहा कि प्रभु वो अपने को आपका बचपन का मित्र सुदामा बताता है। अब भगवान ने जैसे ही सुना कि सुदामा आए, मेरा बाल सखा आया है, भगवान ने चरण पादुका नहीं पहनी, सीढ़ियाओं एक साथ 4 सीढ़ियाओं ने छलांग लगा दी। आज पीतांबर गिर गया, आज भगवान के जो श्रृंगार था वो गिर गया, भगवान ने मुकुट धारण नहीं किया। आज भगवान नंगे पांव दौड़ लगे, बोले मेरा मित्र सखा आया है, मेरा सुदामा आया है। आज नंगे पांव दौड़े और भगवान ने जाकर के सुदामा को अपने अंक में भर लिया और एक बात कही, मेरी याद नहीं आई। आज सुदामा जी और कृष्ण का मिलन देख के देखने वाले भी रोने लग गए कि इतनी कृपा, द्वारिकाधीश सोने के महल में रहने वाला आज एक ब्राह्मण पे इतनी कृपा कर रहा है। ये ब्राह्मण कौन है? भगवान आज सुदामा जी को अपने साथ लेकर आए, जहां स्वयं बैठते थे वहां उस उच्च आसन पे बिठाया। रुक्मणी जी से कहा कि पानी की व्यवस्था करो। रुक्मणी जी को देर हुई पानी की परात, पानी जल लाने में, गंगा जल लाने में। तब कहते हैं देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। आज भगवान ने सुदामा जी के पांव को देखा, फटी हुई विवाहियों को देखा, चुभे हुए कांटों को देखा, तो भगवान भी रो दिए। आज भगवान को मतलब आंसुओं से प्रक्षालन ब्राह्मण के करे। तो कहने का मतलब ये कि जो निष्काम भक्त हो, जो भगवान की पूजा पाठ कैसे भी करे, उससे वेर कभी नहीं पालना चाहिए। ये भगवान की कथा, क्योंकि भगवान ब्राह्मणों को बड़ा मान देते हैं। और आज अपना पीतांबर पहना दिया। अब सिंहासन पे बैठ गए। अब सुदामा जी बड़े सकुचा के बैठे हुए, भाई इतने महल में सब। अब एक रानी आए, पांव पड़ के चली जाए, सौभाग्यवती भवा। दूसरी आए, जीती रहो। तीसरी आए, सौभाग्यवती होता। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई।
अब 4, 5, 6 सुदामा जी की तो अच्छी खासी कसरत हो गई। सौभाग्यवती भवा, सौभाग्यवती भवा, आयुष्मान जीती रहो। तब सुदामा जी ने कन्हैया को कहा, कन्हैया इधर आओ, सगरी अपनी है, सगरी अपनी है। बोले हाँ सब अपनी। बोले इतने सारे विवाह? अरे तो ऐसा करो कन्हैया, तुम ही आ जाओ, इन सब के बदले तुम ही आ जाओ, सबको सबका आशीर्वाद मैं तुम्हें ही दे देता हूँ। फिर भगवान ने पूछा आपकी हो गई? हाँ हो गई। क्या नाम है? अब सुशीला। अब कहा कि बुलाया नहीं? भगवान ने कहा कि शादी हो गई, मुझे बुलाया नहीं। भाई मित्र को तो बुलाना चाहिए, पत्रिका दे देते, फोन कर देते, मैसेज करते, कुछ तो कहते। तब सुदामा जी ने कहा कि आपने तो बहुत बुलाया मेरे को, 1 में भूल गए, 2 में भूल गए, 3 में भूल गए, अरे 16,000 इतनी भीड़ लगी हुई है, 1 में भी नहीं बुलाया। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो आज सुदामा जी बड़े प्रसन्न हुए। 56 भोग हैं पर खाने का मन बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आज घर पे सब भूखे हैं। भाई पुरुष की जिंदगी आधी इसीलिए हो जाती है, पुरुष की जिंदगी आधी इसीलिए हो जाती है, वो भी त्याग करता है। बाजार में सब चीज मिलती है, बाजार में, पर पुरुष कभी बाजार में अकेला कोई चीज खा के नहीं आएगा। वो आएगा तो पैकेट परिवार के लिए लेके आएगा, मम्मी के लिए, पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि उसके नीचे गले से उतरेगी नहीं, ऐसा भाव रहता है। आज 56 भोगे पर सुदामा जी के गले से नीचे नहीं उतर रहे। अब सुदामा जी ने ना अब कहा कि भाभी ने कुछ तो भेजा होगा। अब जिसने 56 भोग रखे हो, अब वो जरा से चावल, फटी पोटली, ढंग का कपड़ा भी नहीं। कहते हैं भगवान को मना कर दे, नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे करके भगवान ने कहा तुम्हारी बचपन की आदत गई नहीं, तुम बचपन में भी चीजें छुपाते थे। एक समय भगवान जंगल में लकड़ी काटने गए, माता ने चने दे दिए थे कि दोनों मिल बांट के खा लेना। पेड़ पे थे, मावठे का पानी, मतलब पानी गिर रहा था, तो कहते सुदामा जी ने अकेले चने खा लिए थे और उसके कारण उन्हें दरिद्र होना पड़ा। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। एक कथा ये भी आती है, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो कथा ये आती है चने की। फिर भाव कुछ भी रहा हो, और कहा कि भूख लगी है, तो सुदामा जी से कहा कि आप चने खा रहे हो? बोले नहीं, ये मावठे का पानी है तो मेरे दांत बज रहे हैं। जब मावठे का पानी आता तो दांत बजने लगते, ठंडी ऐसी कपड़े, तो बोले दांत बज रहे हैं। तो उस चने, बोले तुमने बचपन में भी चने छुपा के खाए थे, आज भी कुछ छुपा रहे हो। तब भगवान ने जबरदस्ती, भगवान सुदामा जी छुपाने का प्रयास करें पर उन्होंने छीन ली। आज पोटली को हाथ में लिया तो भगवान भावुक हो गए और पोटली खोली, 4 जगह का अन्न देखा, भगवान सब समझ गए। एक मुट्ठी खाई, 1 लोक का राज दे दिया, दूसरी खाने लगी, दूसरा अपना जैसा राजलोक दे दिया। अब तीसरी खाने गए तो लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी माता खड़ी हुई थी। रुक्मणी जी ने आज हाथ पकड़ लिया, बोले प्रभु कच्चे चावल है, ज्यादा मत खाओ, पेट दुखने लग जाएगा। अरे कुछ अपने लिए भी रख लो, तीसरी मुट्ठी खा लोगे तो त्रिलोकी दे दोगे, भाई अपने पास बचेगा कि अपन भी भोलेनाथ बन जाएंगे। कहते हैं तीसरी मुट्ठी खाने दी और रोक लिया। भगवान ने कहा कि यह प्रसाद रूप में तुम ग्रहण कर लो। आज सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं और भगवान ने कुछ दिया नहीं। अब सुदामा जी ने कहा अच्छा मैं चलता हूँ। भगवान ने कहा बिल्कुल। दरवाजे तक छोड़ने आए और कहा कि सुदामा जी वो पीतांबर दे दो, जो पीतांबर मैंने पिनाया वो दो। कहा कि ये रुक्मणी जी का गिफ्ट करा हुआ है, अगर आप ले जाओगे तो वो बुरा मान जाएगी। तो वो पीतांबर भी भगवान ने वापस ले लिया। कहते हैं सुदामा जी जैसे आए थे वैसे ही गए, और ना ही सुदामा जी के मन में ये भाव आया कि इनने मेरे को क्या दिया। सोने की नगरी में आके एक फूल तक नहीं दिया, खाली आए थे खाली चले गए। कहने का भाव ये कि भगवान
ने दर्शन सुदामा जी को दिए। क्यों? क्योंकि सुदामा जी के मन में केवल दर्शन की इच्छा थी कि मैं अपने मित्र से मिलूं, मैं अपने सखा से मिलूं। तो सुदामा जी की इच्छा पूरी करी, उन्हें दर्शन दिए। आज सुदामा जी जब अपने नगरी को पहुंचे, अपने घर को पहुंचे, झोपड़ी के यहाँ पहुंचे, देखा ये कौन सी नगरी है, मेरा घर कहाँ? बोले ये सुदामापुरी है। तो कहा कि ये सुदामापुरी हो सकता है कि मेरे जाने के बाद बस गई हो। अब बोले सुदामापुरी है। बोले अच्छा। और बोले यहाँ पे सुदामा जी की कुटिया। गोपाल कृष्ण भगवान की। तो बोले ये घर किसका है? बोले ये सुदामा जी का घर है, सुदामा जी का महल है। अब बोले यहाँ तो मेरी झोपड़ी थी, हो सकता है शिफ्ट कर दिया हो। बोले भैया यहाँ तो मेरी थी। बोले यहाँ कौन रहता? बोले यहाँ सुशीला का। अच्छा, नाम तो मेरी घरवाली का ही है, सुशीला, सुदामापुरी। सोचा अच्छा क्या मैं सुशीला जी से मिल सकता हूँ, बात कर सकता हूँ कि मेरी बीवी बच्चे मेरी झोपड़ी कहाँ गई। अब जब सुशीला जी आई तो सुदामा जी पहचान नहीं पाए, क्योंकि जब धन आता है तो रूप रंग ऐश्वर्य आता है, चेहरे पे रौनक आती है। तो सुदामा जी आज पहचान नहीं पा रहे, पूछ रहे हैं हे देवी, यहाँ मेरी पत्नी थी, यहाँ मेरे बच्चे थे, यहाँ मेरे झोपड़े थे, वो कहाँ चले गए? अब पहचान नहीं रहा। सुशीला कह रही स्वामी प्राणनाथ, मैं हूँ आपकी सुशीला। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो बोले सुशीला तू? तब सुदामा जी बड़े चरित्र। तो कहने का मतलब है जो भगवान देता तो कभी बोलता नहीं है कि मैंने दिया, और जिसको जो चाहिए भगवान वो ही देता है। सुदामा जी को दर्शन चाहिए तो दर्शन दिए, सुशीला को धन चाहिए था तो धन दिया, पर दर्शन नहीं दिया। जिसका जो भाव रहता है भगवान उस भाव को पूरे करते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आगे कथा वर्णाश्रम धर्म की आती है, कलयुग के धर्म की आती है। अब कृष्ण भगवान जो अपने पुत्रों को ज्ञान देते रहते थे, उन्होंने उस ज्ञान का पालन नहीं किया। आज सांब वगैरह जो भगवान के पुत्र थे, इन्होंने आज जंगल में साधु संतों के साथ मजाक किया। सांब ने क्या करा कि कपड़ा लपेट लिया और संत से पूछने लगे कि बताओ ये जो स्त्री है इसे लड़का होगा कि लड़की होगी? आप देखो, मजाक अच्छी बात है, अपने समकक्ष से मजाक करना अच्छी बात है, जिससे करते हैं उससे करना अच्छी बात है, पर हर किसी से मजाक नहीं करना चाहिए। हमेशा अपने रोल में रहना चाहिए, अपने कैरेक्टर में रहना चाहिए। पर हम क्या होता है, हम एक जैसे रहते हैं जो दुख का कारण। आज संतों का अपमान कर दिया तो संतों ने ये कहा, वहां सब बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि थे और ये भगवान की इच्छा ही थी, क्योंकि ये सुन नहीं रहे तो ये पृथ्वी का भार रूप हो गए थे, ये अभिमान जनित हो गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान जब भार उतारते हैं तो दुष्टों को तो मारते ही हैं, पर यदि उनकी खुद की संतान भी यदि उनकी ना स्वयं की ना सुने तो उसको भी भार रूप में समझ के उसको भी उद्धार करते हैं। तो भगवान की प्रेरणा से साधु संतों ने शांब वगैरह को श्राप दे दिया। संतों ने श्राप दे दिया कि इससे तुम्हारे कुल का नाश करने वाला मूसल उत्पन्न होगा। अब ये बात सांब वगैरह ने भगवान कृष्ण को नहीं बताई, पुत्रों ने नहीं बताई। क्यों? क्योंकि पुत्र बताएंगे पिताजी को तो भगवान गुस्सा होंगे। तब इन्होंने क्या करा, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तब उद्धव इनके साथ मिलकर के मंत्रियों को बात बताकर इन्होंने क्या करा, उस मूसल को पीस दिया और समुद्र में बहा दिया, और एक टुकड़ा बचा था वो ऐसे ही छोड़ दिया। समय आने पर मैरे नाम की इन्होंने मदिरा पी और एक एरका नाम की घास उत्पन्न हुई उसी लोहे के चूर्ण से, जो समुद्र के किनारे उत्पन्न हो गई। और जो एक टुकड़ा बचा था वो मछली के पेट में गया। मछली मछुआरे ने पकड़ी और एक जरा नाम के व्याध ने उसको अपनी नोक की कांसी बना लिया, मतलब तीर की नोक बना लिया। अब भगवान की प्रेरणा से
इन्होंने मेरे नाम की मदिरा पी और कहते हैं यादव कुल आपस में लड़कर के ही एक दूसरे, पहले तो खूब अस्त्रों शस्त्रों से लड़े, जब अस्त्र शस्त्र खत्म हो गए तो जो मेरे नाम की मदिरा पी थी और एरेका नाम की घास थी, वो एरेका नाम की घास ने शस्त्र का काम किया और एरेका नाम की घास एक दूसरे पे इस प्रकार मारी कि वो यादव कुल नष्ट हो गया, कुछ यादव ही बचे। बलराम जी ने देखा तो वे भी आज समुद्र किनारे बैठ करके अब लीन हो गए। आज भगवान कृष्ण दाहिनी जंघा पे अपना बायां पांव करके बैठे थे। लाल पांव चमक रहा था, पद्म चमक रहा था, भगवान के चरण कमल चमक रहे थे। वो जरा नाम के व्याध ने तेज देखा, सोचा कोई जानवर की आंख है और बाण चला दिया और वो बाण भगवान कृष्ण को लगा। अब देखो भगवान कृष्ण को बाण लग नहीं सकता, पर ये भगवान चाहते थे कि ये बाण लगे। क्यों? क्योंकि राम अवतार का कर्जा है बाली का, भाई इस जन्म में मैंने तुझको छुप के मारा है, अगले जन्म में तू मुझको छुप के मार देना। तो वो पिछले जन्म का जो बाली था वो इस जन्म में जरा नाम का व्याध बना और भगवान ने यहाँ उसका भी कर्जा उतारा। वो दुखी हुआ, तब भगवान ने कहा नहीं तू मेरे लोक को जाएगा, तेरी मुक्ति होगी और तूने जो कुछ किया है वो मेरी मर्जी से ही किया है, इसमें तेरी कोई मर्जी नहीं। वरना जो भगवान ने महाभारत का युद्ध किया, जिन्होंने ब्रह्मास्त्र को रोका, क्या वो एक बाण को नहीं रोक सकते थे? पर भगवान स्वयं चाहते थे। कहने का भाव ये कि जब भगवान न्याय करते हैं तो भगवान के न्याय में भेद बुद्धि नहीं होती, वो अपनी संतानों को भी नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि वो अपने आप को भी सजा देते हैं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। आज भगवान भी उद्धव जी को गीतोपदेश भागवत का उपदेश दे करके चले गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय, मोर मुकुटवंशी वाले की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सुख पाता रहा जो सदा जग में, सुख पाता रहा जो सदा जग में, आखिर में दुख पाना पड़ा, पछताया कभी कहीं न जो कहीं, अंत समय पछताना पड़ा। फूल न बाग में कोई ऐसा खिला, खिलके न जिसे मुरझाना पड़ा, विधि का ये अटल विधान रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। तो आज भगवान स्वधाम गमन कर गए। इसके आगे कथा वर्णाश्रम की आती है, कलयुग के धर्म की आती है, कुछ गोपियों की कथा आती है, जो बचे यादव कुल के थे उनकी कथाएं आती हैं। इसके बाद में कथा आती है राजा परीक्षित की। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं, आज 7 दिन हो गए। आपको भी कथा सुनते सुनते 7 दिन हो गए हैं और राजा परीक्षित को भी 7 दिन आज हो गए। अब राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। आज सुखदेव जी अब तक कथा सुना रहे थे, आज परीक्षित से पूछा देखो यहाँ कथा संपूर्ण होती है, कथा बहुत बची है। हम कहते हैं कथा बच रही है, तो वो कथा एक बच रही होती है और एक बच रही होती है, तो कथा कभी पूरी नहीं होती। कथा मैं सुनाऊं या कोई भी सुनाए, कथा बची रहेगी और बचती रहेगी। समय के कटोरे में, समय का कटोरा इतना सा रहता है और कथा का सागर इतना बड़ा रहता है, तो समय के कटोरे में कथा का सागर ना कोई भर पाया है, ना कोई भर पाएगा, ना आगे भविष्य में भी कोई उसे पूर्ण कर पाएगा। इसलिए हम जब कथा सुने तो नित्य नई लगती है। आज परीक्षित से पूछा क्या तुम मरोगे, क्या तुम मरोगे? 7 दिन सुखदेव जी के मुख से कथा सुनने के बाद
आज परीक्षित जी ने कहा कि मैंने तो जन्म ही नहीं लिया, मैंने तो जन्म ही नहीं लिया। जन्म तो इस शरीर का होता है, जन्म जो होता है वो इस शरीर का होता है, और मौत आती है तो लेके ही जाती है। तो इस शरीर को ले जा सकती है, मेरे को नहीं ले जा सकती, क्योंकि मैं तो आत्मस्वरूप हूं, मैं तो आत्मस्वरूप हूं। बस परीक्षित ने कहा कि अब तुम्हारी मुक्ति हो गई। ऐसा कह के सुखदेव जी महाराज भी आज चले गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। आज तक्षक नाग काटने आया, तब कहते हैं केवल वो पंचभौतिक शरीर, राजा परीक्षित के पंचभौतिक शरीर को स्पर्श कर पाया। उसके आने से पूर्व ही परीक्षित जी ने योग माया के द्वारा, मतलब योग क्रियाओं के द्वारा अपने ध्यान को परमात्मा में लगाकर चले गए थे। केवल ब्राह्मण का वचन पूरा करने के लिए वो तक्षक नाग ने उन्हें डसा। आज ये सर्प यज्ञ भी होता है, जिसे नारद जी मना करते कि नहीं, देखो वो तो विधि का विधान था। आगे कहा कि कलयुग के धर्म के बारे में बताया गया, कलयुग के वर्णन किया गया कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा कलयुग बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, और इससे कोई व्यक्ति बच नहीं पाएगा। जैसे मछली जो रहती है पानी के बगैर नहीं रह सकती, वैसे ही कलयुग का मनुष्य बिना पाप किए नहीं रह सकता। उसको पाप करना ही पड़ेंगे, होंगे ही, होंगे भी होंगे, चाह के भी अनचाह के भी, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं। सैनिटाइजर को पूजा पाठ से दूर रखना चाहिए, पर परिस्थिति ऐसी है कि सैनिटाइजर हम हाथ धोते हैं। तो कहने का मतलब ये भी एक प्रकार का दोष है, पर परिस्थितियां ऐसी है कि इस दोष का भागी हमें परिस्थितिवश बनना पड़ा, और कुछ नियम हमने परिस्थितिवश पालन नहीं भी की, और कुछ नए नियम हमने भी समय को देखते हुए बनाए। और आप सभी ने 7 दिन इस कथा को श्रवण करा। यहाँ पे कथा संपूर्ण होती है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। याद रखें हम सब कर्मों के परिणाम, विदा ले रहे आज हम करते हुए प्रणाम। अर्थात आज हम विदाई लेते हैं व्यासपीठ तक से, और इन 7 दिनों में जो भी भगवान ने प्रेरणा दी उसी के अनुसार मैंने आपको कथा श्रवण कराई, और कथा संक्षिप्त में मैंने आपको श्रवण कराई। जो मूल प्रसंग थे वही मैंने आपको केवल श्रवण कराए, ज्यादा गहराई वाले प्रसंग मैंने आपको नहीं सुनाए। इन 7 दिनों में गलती से, अनजाने में कोई शब्द, कोई वाक्य या कोई भाव ऐसा कि कहीं कुछ गलत निकल गया हो, तो मैं आप सभी से करबद्ध प्रार्थना कि मुझे बालक समझ करके क्षमा करें, व्यास जी मुझे क्षमा करें, भगवान अपना अनुसमझ बालक समझ करके मुझे क्षमा करें। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। और आप और हम इसी प्रकार भगवान कृपा करें और इसी प्रकार सत्संग करते और कराते रहें। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अब पूर्णाहुति का हम कार्य करेंगे। एक बात सुनाता हूँ महाराज जी, अभी सुनावा प्रसंग सुनाया। तो कानपुर में कथा थी, हमारे ताऊ जी कानपुर रहते हैं। अच्छा। तो बोले डोंगरे